अगर ये जगह पर करना हम लोग आगे बढ़ जाओ। आप लोग भी आगे आ जाओ, ये जगह पर कर लो भाई, ये जगह पर कर लो। यहाँ बिल्कुल खाली है और वहां वहां तक पहुंच गया। हाँ भाई, अच्छा हल्के वाइज बिठाया है। बैठ जाओ, जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाए। यहाँ कौन सा हल्का है, जो जगह खाली है? हाँ मांग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीजों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हर साल हमारे इज्तिमा के दूसरे दिन मकामी अमाल से मुताल्लिक मजलिस होती है। ये जो मजलिस होती है वो आप हजरात को कोई जानकारी देने के लिए नहीं होती कि कोई चीज आप हजरात नहीं जानते हैं तो आपको इस मजलिस के जरिए से समझाएं, इसके लिए नहीं होती। ये जिन अमाल का मुज़ाकरा होता है उसके हमारा पूरा मजमा अच्छे से जानने वाला है, समझने वाला है, बल्कि समझाने वाला है। आप हजरात इलाकों में जाते हैं तो इलाकों वालों को आप हजरात ही समझाते हैं। तो ये हमारी मजलिस कोई समझने समझाने की नहीं है, बल्कि हम सब इज्तिमाई तौर पर एक काम में, एक मेहनत में लगे हुए हैं। तो गैर महसूस तरीके पर कभी हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है। यहाँ जाओ रमजानी, कभी हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, गफलत आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। इस मुज़ाकरों के जरिए से हमारी वो कमजोरियां कैसे दूर हो जाए उसकी फिक्र दिलाना होता है। क्योंकि हमारी कोई चीज अगर आगे पीछे होती है तो वो मामूली नुकसान नहीं करती, बहुत बड़ा नुकसान करती है। भाई एक आदमी साइकिल पर चलता है, तो साइकिल से गिरेगा तो साइकिल जैसी चोट लगेगी, और कोई जहाज से गिरेगा तो जितनी ऊंची सवारी उस पर से गिरेगा तो इतनी बड़ी चोट। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि मैं इस काम को कारे नबूवत यकीन करता हूं। तो कारे नबूवत बहुत बड़ा काम, सबसे कामों में सबसे बड़ा काम है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं उससे बड़ी किसी की बात ही नहीं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। ये सबसे बड़ी बात, उसी के लिए नबी आते हैं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कि ये क्या काम करता है? नबियों की जो बैसत होती है, हम अंदाजा करेंगे तो नबियों की बैसत अक्सर बिगड़े हुए लोगों में होती है। किस में होती है? बिगड़े हुए लोगों में नबियों की बैसत होती है। और नबियों की बैसत बिगड़े हुए माहौल में होती है। माहौल भी बिगड़ा हुआ हो और लोग भी बिगड़े हुए हों, वहां नबियों की बैसत होती है। और नबियों की मेहनत से क्या होता है कि नबियों की मेहनत से वो बिगड़ा हुआ माहौल भी बनता है और नबियों की मेहनत से बिगड़े हुए लोग भी बन जाते हैं। आप सारे नबियों का जमाना देखें कि बिगड़े हुआ जमाना, बिगड़ा हुआ माहौल। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जिस वक्त बैसत हुई है वो जमाना सबसे बड़ा, जमानों में सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ जमाना। उससे पहले इतने दौर गुजरे हैं, लेकिन किसी एक दौर को भी अल्लाह ने खुद ये नहीं कहा ये जाहिलियत का जमाना, मगर नबी के दौर को ये फरमाया कि ये कौन सा जमाना? नबी की बैसत से पहले का जमाना जाहिलियत का जमाना। तो कितना खतरनाक होगा। उस जमाने में जो फसाद था
نہ اس سے پہلے کبھی فساد ہوا، نہ اس کے بعد آج تک کوئی فساد ہوا. ابھی جو ماحول میں گندگی ہے تو ہم لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر اس گندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے موقع کی گندگی پر تقابل کریں گے نا، تو آج کے زمانے کی گندگی ہلکی لگے گی. اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، آج کوئی کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی، آج کوئی کرتا ہے؟ اس زمانے میں لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، آج کوئی کرتا ہے؟ ایسے چیزیں تولتے چلے جاؤ تو اس زمانے کا فساد اتنے اوپر تک پہنچا ہوا تھا. اور اس زمانے کے لوگوں کا بگاڑ اتنا اونچا پہنچا ہوا تھا. ایک ہوتا ہے جاہل کہ کوئی چیز کو نہیں جاننے والا، ایک ہے جاہلیت کہ وہ چیز اس سے چپک گئی، وہ چیز اس سے چپک گئی کہ اب جو بھی کام کرے گا وہ الٹا ہی کرے گا، وہ کیونکہ وہ چیز اس سے چپک گئی. تو اس کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت. تو اس زمانے کے لوگ ایسے خراب، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ماحول بھی بنا اور لوگ بھی بنے. اور کیسے شاندار بنے کہ اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، کہ بہترین زمانہ ہے. اور اس زمانے کے لوگوں کو بہترین لوگ کہا گیا. یہ نبی کی محنت سے ہوا. ایک زمانے کے بعد اللہ نے اس شکل سے مشابہ، اس شکل سے مشابہ طریقہ کار اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے ایک طریقہ کار اللہ نے جو ہم کو دیا تو ہم ہمارا ماحول کسی نہ کسی درجے میں سنبھلنے لگا اور ہمارے لوگ بھی سنبھلنے لگے، ہمارے لوگ بھی سنبھلنے لگے. اور ہم تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، تھوڑا زمانہ پیچھے جاؤ. جب ہم لوگ تبلیغ میں نہیں لگے تھے یا ہمارے علاقوں میں تبلیغ نہیں آئی تھی، اس زمانے کو سوچو. آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہو یا آپ نے خود دیکھا ہو کہ کیا ماحول تھا، ماحول کیسا تھا. ہر آدمی اپنے علاقے کے ماحول کو پرانوں کے ذہنوں سے سوچے کہ کیسا ماحول تھا اور لوگ کیسے کیسے خرافات میں تھے. چند سال گزرے ہیں اس طریقہ کار سے محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے کیسا پلٹا کھلا دیا. لوگوں میں کتنا سدھار اور تبدیلی آئی. یہ دیکھو نا، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے تو لوگوں میں اس کے ذریعے سے جو سدھار آیا اس کو غور کرو، اور ماحول میں جو سدھار آیا، تبدیلی آئی، اس کو غور کرو. حالانکہ ہم کون ہیں کہ ہمارے ساتھ گندگیاں لگی ہوئی ہے، ہم گندے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں. نبیوں کا جو مجمع ہے وہ بے عیب مجمع ہے کہ اللہ پاک ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. بے عیب اللہ کی ذات ہے، مگر انبیاء کو بھی اللہ پاک گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں. ان شخصیات نے وہ کام کیا. ہم تو گنہگار لوگ ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم میں سے ایک ایک سے ایسے ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کا پردہ اٹھا دیں تو شاید ہمیں کوئی کرسی پر بیٹھنے بھی نہ دے. اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا. ایک تو کرنے والے ہمارے جیسے کمزور لوگ، اور جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں، صحیح ترتیب سے نہیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس کے اللہ نے اتنی اثرات ظاہر فرمائے کہ ہماری عمومی فضا کسی درجے میں بننا شروع ہو گئی. اور اللہ نے اس کی برکت ایسی ظاہر فرمائی کہ ہمارے لوگوں کو کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی. تو جب اتنی بڑی چیز ہوگی تو شیطان ایسا تھوڑی چاہے گا کہ یہ مجمع میں چلنی چاہیے، چاہے گا اس کو؟ تو کوشش کرے گا. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو پہلے تو یہ چیز چلنی ہی نہیں چاہیے. کیا کوشش کرے گا؟ ارے بولو بھائی، چلنی ہی نہیں چاہیے. اور جہاں چل گئی وہاں سیدھی سیدھی نہیں چلنی چاہیے، وہاں ڈھنگ سے نہیں چلنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ ڈھنگ سے چلی تو اس کے اچھے نفع ظاہر ہوں گے، اگر یہ بگڑ گئی تو پھر اس کے نفع کمزور پڑ جائیں گے.
تو शैतान ये कोशिश करता है, या तो पहले तो चले ही नहीं, और जहां चले वहां कैसे चले? अरे भाई जरा जोर से बोलो ना भाई, इतना बोलो कोई सोए नहीं, सोने वाले जाग जाए। या तो चले ही नहीं, और चले तो वो जरा एड़ी टेढ़ी हो जाए, उसके नफे, क्योंकि आमाल का तकाजा जो होता है ना, अमाल उसके दोनों असरात होते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छे असरात, और खुदा न करे अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके असरात दूसरे हो जाते हैं। सारे अमलों के असरात ये। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ता है, अगर नमाज अच्छी हो गई तो नमाज ये कहती है कि हाफिज़कल्लाह कमा हाफिज़तनी, अल्लाह तेरी ऐसी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। अब उस एक आदमी ने नमाज तो पढ़ी मगर उसको खराब किया, तो फिर वो नमाज ये नहीं कहती कि अल्लाह तेरी हिफाजत करे, वो ये कहती है अल्लाह तुझे ऐसे जाये कर दे जैसे तूने मुझे जाये कर दिया। दय्यअकल्लाहु कमा दय्यतनी। ऐसे सारे फराइज के रोजा अच्छा है तो आसमान पर जाएगा, और बदले में ये कहते हैं अल्लाह पाक कि रोजा मेरे लिए और बदले में मैं खुद हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। और अगर उसी रोजे को आदमी खराब कर दे तो फिर वो रोजा जब इफ्तार करता है तो अल्लाह कहते हैं तेरे लिए कुछ नहीं सिवाय भूखे और प्यासे रहने के, कि उसके मनफी असरात पड़े। ऐसे हर अमल, तिलावत अच्छी करे तो आसमानों पर जाती है, एक एक हरफ पर 10, 50, 100 नहीं की। वही तिलावत अगर खराब हो जाए तो कुरान ये कहता है, कुरान के हदीस में आता है कि कुरान बद्दुआ करता है, रब्ब क़ारिइन वल कुरानु यलअनु अलैह, कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान खुद बद्दुआ उस पर करता है। तो ऐसे ये काम अच्छी शक्ल से हो तो उसके अच्छे असरात, और इस काम की शक्ल खराब हो जाए तो या फिर उसके असरात भी खराब हो जाते हैं। तो ये जो मुनागरे होते हैं ना, वो ये दो निस्बतों से, एक तो अल्लाह ने जो हमको तौफीक दी वो चलता रहे, जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो क्या होता रहे और चलता रहे। एक तो ये फिक्र होती है, और दूसरी फिक्र ये होती है कि वो अच्छे रुख से चलता रहे। क्या रहे बोलो? एक तो चलता रहे, और दूसरा कैसे चलता रहे? अगर ये चलता रहा तो उसके जो जुड़े हुए नफे हैं वो खुद ब खुद जाहिर होना शुरू होंगे। अगर ये चलना रुक गया तो भी, और जैसे चलना चाहिए ऐसे नहीं चला तो भी उसके नफे रुक जाएंगे। उसके नफों में क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज ये होती है कि जो जिन आदमियों को ये चीज काम लगता जाता है वो उन लोगों में तब्दीलियां लाता है। सोच में तब्दीली, फिक्र में तब्दीली, जज्बात में तब्दीली, रहन सहन में तब्दीली, सारी चीजों में तब्दीली लाता है। तो इसको यूं कहेंगे कि लोगों में सुधार लाता है। क्या लाता है बोलो? अगर ये चलता रहा तो ऐसे चलता रहा जैसे चलना चाहिए तो ये लोगों में तब्दीलियां लाता है, अफराद अच्छे पैदा करता है, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी फिक्रें अच्छी हो, जिनके जज्बात अच्छे हों। दूसरा, अगर ये चलता रहा और अच्छे से चलता रहा तो इसके असरात ऐसे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता माहौल में तब्दीली लाएगा। क्या लाएगा बोलो? और ये दोनों चीजें हमारी जरूरत की चीज है। माहौल में तब्दीली रहे वो भी हमारे जरूरत की चीज, और हमारे साथ रहने वाले लोग अच्छे रहें वो भी हमारी जरूरत की चीज। ये दोनों हमारी जरूरत की चीजें हैं। क्यों? कि ये दोनों चीजें सब पर असर करती है। ये दोनों चीजें, यहां जाओ मली साहब, यहां जगह खाली है। ये दोनों चीजें सब पर, अगर साथी अच्छे हैं तो हम अच्छा नहीं बनना चाहेंगे तो भी हमको साथियों के जरिए से हम अच्छे बन जाएंगे। और खुदा ना करे अगर किसी के साथी अच्छे नहीं है, किसी को साथी अच्छे नहीं मिले तो वो बुरा बनना नहीं चाहते, मगर उनके साथियों का संग उनको बुरा बना देगा। किताबों में ऐसा लिखा है कि किसी आदमी को देखना हो वो कैसा है, तो यूं कहा उसको मत देखो वो कैसा है, ये देखो वो किसके साथ रहता है। ये देखो, फलयंजुर बिमन यतखल्लल फलयंजुर बिमन युखालिल, कि खूब गौर करो कि वो किसके साथ रहता है। इसलिए एक आदमी अपने दोस्त के धर्म पर चला जाता है, विचारधारा खाली नहीं बदलता, क्या बदल देता है? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, आदमी खाली विचारधारा नहीं बदलता, क्या बदल देता है?
धर्म अलमर्उ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के धर्म पर चला जाता है। आपने अखबार में पढ़ा होगा फला फला के साथ चला गया, फला फलाने के साथ चला गया, पढ़ा है आपने? वो क्यों चले जाते हैं? दोस्ती में, दोस्ती में या और किसी में? अल्लाह बोलो भाई। तो दोस्ती ऐसी चीज है कि जिनके साथ आदमी रहता है वो ऐसा उसको अंधा बना देता है कि वो वतन को भी छोड़ दे, माँ बाप को भी छोड़ दे, धर्म को भी छोड़ दे। तो हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे माहौल में अच्छे लोग हों। कैसे लोग हों बोलो? अच्छे लोग को, अच्छे लोगों से हम अच्छे लोगों के जरिए से हम अच्छे पर बाकी रहेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत की चीज है कि हमारे आसपास रहने वाला मजमा अच्छा हो, हमारे माहौल के लोग अच्छे हों। आदमी माहौल से चलता है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के वहां मदीने में माहौल बन गया तो वहां यहूदी रहते थे। कौन रहते थे? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, यहूद। तो हुजूर ने ये तमन्ना जाहिर की कि ये लोग यहां नहीं रहने चाहिए, ये तमन्ना जाहिर की ये लोग यहां, क्योंकि इनकी वजह से हमारे माहौल गंदे होते हैं, इनकी वजह से हमारा माहौल, इनको निकालो यहां से। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उनको खैबर में निकाल दिया। कहां भेज दिया? खैबर में सबको भेज दिया। और अपनी वफात से पहले तो ये तमन्ना जाहिर की कि ये जजीरतुल अरब में भी नहीं रहने चाहिए। और ये फरमाए अखरुजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, इनको जजीरतुल अरब से भी निकालो, ये यहां गंद रहनी नहीं चाहिए। अगर ये यहां रहे तो हमारे लोगों को गंदा करेंगे। इसलिए हमको तो हुक्म है कि घर बनाओ तो कहां बनाओगे? सेठ लोगों की कॉलोनी में, मालदारों की कॉलोनी में जी, तो कहां बनाओगे? हुक्म यह है कि घर जहां बनाओ वहां बनाओ, पड़ोसी देखकर बनाओ। घर जहां बनाना हो वहां बनाओ। किसको देखकर बनाओ? उतलुबिल जार कबल दार। कई लोगों, घर से पहले पड़ोसी देखो। घर से क्या पहले क्या देखो? कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन पड़ोसी असर करता है। लोगों के साथ का रहना सहना संग असर करता है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, सुना है नाम आपने? बड़े आदमी है। मौलाना इलियास साहब ये कहते थे कि तरीके तालीम मेरा हो, तरीके तालीम और तालीम उनकी हो, ऐसी तमन्ना करते थे। उनकी किताबें अजीब व गरीब किताबें हैं। उनके एक बड़े बुजुर्ग खलीफा थे ख्वाजा अजीजुल हसन साहब मजजूब, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे वो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। हजरत से बैत हो गए। बैत होने के बाद हजरत की मजलिस में आना जाना सारी बातें, ये बता रहा हूं कि असर, साथ में रहना कैसा असर करता है वो बताना है। साथ में रहना, तो वो कहने लगे कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनका एक चपरासी था। चपरासी होता है ना, प्यून, वो उसके घर में शादी थी, उसके घर में शादी थी। तो वो शादी थी तो चपरासी ने हजरत को दावत दी कि आप मेरी शादी में आए हैं हमारे वहां। तो हजरत ने कबूल कर ली। हजरत अपने घर वालों के साथ गए वहां। हजरत ने इसलिए कबूल कर ली, चपरासी है वो ये समझेगा नहीं जाऊंगा। देखा कितने बड़े आदमी हैं, हम छोटों के घर में तो आए भी नहीं। तो इसकी दिलदारी के लिए, इसकी दिलदारी के लिए हजरत खानदान के साथ चले गए, फैमिली के साथ। शाम को जब शादी से लौटे तो शादी से लौटने के बाद घर वालों को घर में छोड़ा और वो मस्जिद गए। और शाम को नमाज पढ़कर मस्जिद से आए तो देखा चेहरे बीवी का रंग बदला हुआ है, बीवी का रंग, चेहरा बदला हुआ है। तो हजरत ने पूछा खैरियत? और पूछा तो पहला जवाब बीवी ने जो दिया, बताऊं क्या दिया? क्या दिया? खैरियत पूछ लो। पहला जवाब क्या दिया? अल्लाह बोलो तो खरे। सारी सादगी हमारे लिए रह गई है, सारी सादगी। नहीं देखा तुम्हारे चपरासी का घर, नहीं देखा उनके वहां का फला और फला और फला, सारी सादगी हमारे लिए। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया कि मेरा सारा किया कराया एक दिन की वहां की सोहबत ने पूरा कर डाला। कि थोड़ी देर की सोहबत, तो ये कोई मामूली चीज नहीं होती कि हमारा सर्कल क्या है, हमारी उठक बैठक किन के साथ है।
یہ کوئی معمولی چیز نہیں. آدمی جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتا ہے نا, وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی وچار دھارا کو یہ پسند کرتا ہے. اگر اس کی وچار دھارا کو پسند نہ کرتا یا اس سے وہ متفق نہ ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹھتا. تو ہماری یہ ضرورت کی چیز ہے کہ ہمارے ماحول میں اچھی وچار دھارا کے لوگ پیدا ہو جائیں, اچھی سوچ کے, اچھی فکر کے, اچھے جذبات کے. اگر یہ ہے تو ہمارے وہاں کوئی بھی غلط آ جائے گا وہ اچھا ہی لے کر جائے گا. حضور علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ کوئی لگ جاتا تھا تو ان کی وچار دھارا لے لیتا تھا. ان کے غلام تھے, غلام, وہ ان کے ساتھ رہتے رہتے علماء بن گئے. ان کے غلام ان کے ساتھ رہتے رہتے کیا بن گئے؟ علماء بن گئے. غلام ہیں مگر ان کی صحبت نے ان کو علماء بنا دیا. تو ہمارے ماحول میں اچھے لوگ پیدا ہونے چاہیے, اچھی وچار دھارا, اچھی سوچ, اچھے جذبات کے لوگ. یہ ہماری, میں گھر میں رہتا ہوں میرے گھر میں اچھے ہونے چاہیے. میں محلے میں رہتا ہوں میرے محلے میں اچھے ہونے چاہیے. میں مسجد میں جاؤں مجھے مسجد میں اچھا ماحول ملنا چاہیے, اچھے لوگ ملنے چاہیے. تو ایک اچھے لوگوں کا ہونا ضروری. دوسرا اچھے ماحول کا ہونا ضروری. دوسرا کس کا ہونا ضروری؟ ماحول کی مثال موسم سے دی گئی. ماحول کی مثال کس سے دی گئی؟ اللہ بولو نے بھائی, میں بھی نہیں سوؤں گا, آپ کو بھی انشاءاللہ نہیں سونے دوں گا. ہاں کوئی سونا چاہے تو پھر الگ بات ہے. ماحول کی مثال موسم سے دی گئی. ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے, سب کو ٹھنڈی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے؟ لگ رہی ہے. کوئی اس سے باقات نہیں رہتا کہ بادشاہ سلامت کو نہیں لگے گا, مولانا صاحب کو نہیں لگے گا, امیر صاحب کو نہیں لگے گا. ایسا ہے کہ ٹھنڈی کسی کو اڑکتی نہیں ہے. ماحول کسی کو اڑکتا, وہ سبھی کو لگ جاتا ہے, یوں لگ کر چلا جاتا ہے. ماحول کی مثال موسم سے دی گئی. جیسے گرمی آئے تو سبھی کو گرمی لگتی ہے. حرم شریف کے امام صاحب کو بھی لگے گی, نبی کو بھی گرمی لگتی ہے, نہیں لگتی نبیوں کو گرمی؟ ٹھنڈی سردی سب کو لگتی ہے. تو اس کی مثال موسم سے دی گئی. موسم جیسے سب کو لگتا ہے ایسے ماحول سب کو لگ جاتا ہے. ماحول جیسا ہوگا ایسا اثرات ہوں گے. ایک موٹی مثال, موٹا اداہرن, اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا زمین بنائی تو سب سے پہلا اپنا گھر بنایا. کون سا گھر؟ بیت اللہ. اور اس گھر کے اوپر یوں بتایا کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے. کون سا مرکز بولو؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, کہ ہم نے سب سے پہلا اپنا گھر بنایا, وہ ہدایت کا مرکز ہے. وہاں سارے نبی آئے ہیں اور سارے نبیوں نے وہاں ہدایت کی فضا بنائی. ہمارے نبی علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لمبا زمانہ گزرا. اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے سے 250 سال پہلے, کتنے سال پہلے, لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور وہ بت پرستی بیت اللہ میں نہیں تھی, اپنے اپنے گھروں میں تھی. پھر وہ کوئی صحیح محنت کرنے والا نہیں تھا کہ وہ گھروں سے نکلی بت پرستی. کہاں سے نکلی؟ پھر وہ محلے میں آئی. کہاں آئی؟ پھر وہ بڑھتے بڑھتے بیت اللہ کے اطراف میں آ گئی. پھر وہ بیت اللہ کے اطراف میں سے کہاں گھسی؟ بیت اللہ کے اندر گھس گئی. اور کتنے بت بیت اللہ میں آ گئے؟ ایک دو آ گئے, 360. اور لمبا زمانہ وہ بیت اللہ کے اندر رہے. ہمارے نبی علیہ السلام 40 سال کا زمانہ نبوت سے پہلے کا, وہ بیت اللہ حضور وہی ہیں, بت سارے موجود ہیں. پھر 10 سال کا نبوت کا زمانہ, حضور وہی ہیں, بت موجود ہے. لمبے زمانے تک اللہ نے بھی اس کو رہنے دیا. اللہ نے بھی اس کو, اگر آپ کی مسجد میں آپ کے گھر میں کوئی مورتی رکھ جائے تو آپ کیا کرو گے کہ بیت اللہ میں تھا اس لیے میں بھی رہنے دوں گا؟ اللہ بولو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بیت اللہ میں تھا بہت زمانہ تو نہیں رکھو گے؟ نہ ہم نہیں رکھیں گے, نکال دیں گے. کیوں نکال دیں گے؟ نہ بھائی ہم اس کو نہیں رکھیں گے, ہمیں غیرت آتی ہے, غیرت, اسلام کی غیرت, ہم نہیں رکھیں گے. تو اللہ نے اس کو ایک لمبے زمانے تک رکھا ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. کیسا پاکیزہ جگہ, اگر وہاں کوئی محنت نہ ہوگی تو وہ بھی جراثیم سے نہیں بچتی ہے, وہ بھی جراثیم سے نہیں بچتی ہے. تو جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ, اس کے اطراف کا ماحول خراب ہو جائے تو وہ گندے ماحول سے متاثر ہو سکتا ہے.
تو پھر تمہارا اور آپ کا گھر، ہمارا اور آپ کا گھر، پھر ہماری اور آپ کی مسجدیں، اگر اطراف کا ماحول گندا ہو گیا تو گندے ماحول سے بچ جائے گی؟ ابھی دیکھو محلوں میں جو گندگی ہو رہی ہے وہ مسجدوں میں آنا شروع ہو گئی. ہمارے چھوکرے پہلے ایسے اٹانگ پٹانگ لباس پہن کر مسجد میں نہیں آتے تھے. آپ کو یاد ہے؟ ذرا سلیقے کے لباس پہن کر مسجدوں میں آتے تھے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں ایک آدمی کی بھی فون کی گھنٹی نہیں بجتی تھی اور کبھی بجے تو ایک دم حواس اس کے اڑ جاتے. میرے فون بجا ایک دم بوکھلا جاتا تھا. اور اب ایک یہاں بج رہی ہے، ایک یہاں بج رہی ہے، ایک یہاں بج رہی ہے، ایک یہاں بج رہی ہے. اور اب بچے باہر جو کام کرتے ہیں موبائل دیکھنے کا وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی کرنا شروع کر دیے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ باہر کی گندگی مسجدوں میں آنا شروع ہو گئی. ہونا یہ تھا کہ مسجد میں جو ہو رہا ہے وہ باہر جاتا، مسجد میں جو ہو رہا ہے وہ باہر جاتا. تو ہمارے ماحول کا اثر مسجدوں پر آنا ہے. لوگ حرم میں بیٹھتے ہیں، حرم میں یہ کرتا. ایک مرتبہ حج میں تھے، مزدلفہ کی رات تھی، تو نوجوان بچے اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے. مزدلفہ میں تاش کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنا ماحول یہاں لے کر آئے مزدلفہ کی رات میں. ہاں، تو ہم اس پر سوچیں. اور جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب جائے گا نا تو ایسے ظلمتیں بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ ظلمتیں. نورانیت کم ہوگی. ابھی تو قیامت آئے گی، ورنہ کیسے قیامت آئے گی؟ روزانہ اندھیرے بڑھیں گے، گندگیاں بڑھے گی، اور اتنی گندگی پھیلے گی، اتنی گندگی پھیلنے والی ہے کہ آدمی کے گھر میں، آدمی کی گھر کی عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ گھر میں برائیاں ہوگی. کہاں برائیاں ہوگی؟ تلد الامۃ ربتہا، کہ گھر کی چار دیواریوں میں برائیاں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا ایسی برائیاں ہوگی. عورتوں میں ایسی کشش پیدا ہو جائے گی کہ وہ کھینچے گی مردوں کو، یوں کھینچے گی. رب کاسیات عاریات مائلات موملات، وہ یوں کھینچے گی. بہن سگے بھائی کو کھینچ لے گی، بیٹی سگے باپ کو کھینچ لے گی. یہ چیزیں پیدا ہوگی. ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں مدرسوں کے، ایک مدرسے میں ہم گئے تھے سفر میں، تو وہاں مفتی صاحب نے فتویٰ لکھایا کہ ایک استفتاء آیا ہے کہ باپ نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گناہ میں ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. ایک جگہ پر ایک لڑکے نے مسئلہ پوچھا، تبلیغ میں لگا وہ لڑکا، تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. مجھے تبلیغ میں گیا تھا، مجھے احساس ہوا، میں توبہ کر رہا ہوں. یہ تو کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا. جہاں جوائنٹ فیملی آئے دو بھائی ساتھ میں، اس کو فخر سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو جوائنٹ فیملی ہے. حضور نے فرمایا دیور موت ہے، موت. دیور، گھر کا باہر کا آدمی آئے گا نا پتہ چل جائے گا کوئی آیا ہے. یہ گھر کا آدمی ہی گھر میں سوراخ کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ فخر کی چیز نہیں ہے. ہم تو جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں سوراخ ہو جاتے ہیں، سوراخ. جہاں ایک مرد اور عورت جمع ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. جہاں ایک مرد اور عورت ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. اور آج مرد اور عورتوں کا اختلاط آسان ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے. ابوبکر کون ہے؟ صدیق ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے کا آدمی ابوبکر ہے. ان کی بیٹی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ. عائشہ، اللہ بولو تو کھڑے بھائی. تو باپ اپنی بیٹی سے تنہائی میں گھر میں باتیں کر رہے تھے. وہ حضور کی گھر والی ہے اور ابوبکر کی بیٹی، وہ صدیقہ ہے. اور یہ کون ہے؟ دونوں اکیلے میں باتیں کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور دونوں کو یوں دیکھا. اچھا تم دونوں اکیلے میں باتیں کر رہے ہو، کاش کہ تمہارے بیچ میں کوئی تیسرا ہوتا. کوئی شک کر سکتا ہے، کوئی گمان کر سکتا ہے صدیق اور صدیقہ؟ اللہ بولو تو کھڑے. لیکن یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ شیطان کام کر گئے. تو یہ جراثیم پھیلیں گے، اتنے پھیلیں گے کہ بے حیائی کا عمل راستے پر ہوگا. کہاں ہوگا؟ اور کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا بھائی تم مت کر. یوں کہیں گے بھائی ذرا کونے میں چلا جا. ایسا ہوگا. اتنا بھی کوئی روکنے والا نہیں. یہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک سب ہوگا. ہماری یہ جو محنت ہے، ہماری یہ محنت کہ وہ تو ساری باتیں پیش آئے گی جو ہونی ہے، لیکن جہاں
जिन्होंने अपने आप को संभालने की मेहनत की होगी, फिर अल्लाह बचा लेगा उनको। ये हमारे बचने की और हमारे संभलने के असबाब हैं। हम ये ना समझे लोगों की हिदायत पर आने के, हमारी मेहनत पर और लोगों की हिदायत का कोई वादा नहीं है। हमारी मेहनत पर लोगों को हिदायत मिले उसका कोई वादा नहीं। हाँ, जो मेहनत करता है उसको हिदायत का वादा है, जो मेहनत करता है। इसलिए हमें अपनी सारी मेहनतों में अपनी हिदायत का नियत करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ने हमारी नियत पर हिदायत देने का वादा किया, अब मैं मेहनत में अपनी नियत ना करूं, तो जिसकी हिदायत का वादा है उसकी नियत नहीं, और जिसका वादा नहीं उसकी नियत है। तो न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे। तो हमें अपनी नियतों को बनाना है। मैं क्यों कर रहा हूं? अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे दे, अल्लाह हमारे माहौल को बना दे। तो हमारी ये जो मेहनत है जिसका यहां मुजाकरा होता है, मैंने शुरू में आपसे कहा, ये आपको कुछ समझने समझाने के लिए नहीं। हम सब इंसान हैं और हम कमजोर हैं। गैर महसूस तरीके पर हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। ये मुजाकरा याद दहानी के लिए है। किसके लिए बोलो? याद दिलाने के लिए कि हमारे वहां अल्लाह ने हमें बड़ी नेमत दी है, तो वो एक होती रहे और अच्छी शक्ल से होती रहे, क्योंकि होते रहना भी जरूरी और अच्छी शक्ल से होना भी जरूरी है। क्योंकि जब होगी ही नहीं तो उसका नफा कैसे होगा? और हो तो रही है मगर अच्छी शक्ल से नहीं हो रही तो भी उसकी ताकत टूट जाएगी। अच्छे होने से क्या मतलब होता है? कि अच्छे हो। अच्छा होने का मतलब यह है कि उसकी कमियत भी ठीक हो, उसकी कैफियत भी ठीक हो, उसकी क्वालिटी भी ठीक हो, क्वांटिटी भी ठीक हो। क्वालिटी भी ठीक हो और अलग बोलो ना भाई, उसकी कमियत भी ठीक हो, क्वांटिटी भी ठीक हो। फजर की 2 रकात पढ़नी है तो कोई 2:45 पढ़े तो चलेगा, और कोई 2:15 कर दे तो 2 ही पढ़नी है तो 2। इसकी एक क्वांटिटी हुई, कमियत। और खुशू खुशू से पढ़नी है तो वो भी होना जरूरी है। 2 पढ़ी और खुशू खुशू नहीं है तो क्या होगा? कब मुंह पर मारी जाएगी। का 2 हो और वो खुशू खुशू के साथ हो। ऐसे हमारी ये मेहनत जैसे करने को कहीं ऐसी हो और जितनी करने को कहीं इतनी हो, तो फिर ये नफा जाहिर करती है। क्या नफा जाहिर करेगी? क्या ये नबियों की मेहनत जो है ना, अंदर की यकीन को बनाती है, तो हम सब के यकीनों को बनाएगी। और यकीन बनेगा तो आमाल बनेंगे, तो आमाल को बनाएगी। उससे आदमी बनेंगे तो लोग अच्छे बनेंगे। उससे माहौल बनेगा तो माहौल खुद ब खुद बनेगा। तो ये हमारी कितनी जरूरत की चीज है, इसको सोचें। हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो हमारा ज्यादा जमाना अल्लाह के रास्ते में नहीं गुजरता। आमतौर से आदमी अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जाएगा, तो 4 महीने हर साल जाने वाले थोड़े लोग होते हैं। बाकी अक्सर मजमा तो चिल्ला ही जाता है। उसके 360 दिन में से 40 दिन अल्लाह के रास्ते में गुजरे, 320 दिन घर पर गुजरे हैं। अब एक आदमी 40 दिन में चार्ज होकर आया, खूब अच्छे से फिक्र लेकर आया, जज्बात लेकर आया, लेकिन 320 दिन उसको अपने मकाम पर रहने हैं। अब वो आदमी आया अपने घर में। अब घर में आने के बाद उसको अपने घर में माहौल मिलना चाहिए, मस्जिद में मिलना चाहिए, मोहल्ले में मिलना चाहिए। या वो आदमी मस्जिद में गया, उसके मस्जिद में कोई ईमान अमल का माहौल ही नहीं है, तो ये जो चार्ज हुआ है वो कितने दिन टक्कर लेगा? वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी गति, रोज मोबाइल चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। ये डिस्चार्ज होगा, इसको चार्ज करने वाला पॉइंट चाहिए। ये मस्जिद और जमात में रोजाना का बैठना उसको चार्ज करता है, चार्ज करता है, चार्ज रोज उसकी फिक्रों को भरता है। क्योंकि फिक्र जो है ना, फिक्र वो आदमी को चलाती है। कौन सी चीज चलाती है? देखो, आप लोगों ने तय किया कभी यहां सुबह आना है तो आपको फिक्र आपकी लाई। आप घरों में थे, आपके फिक्र में था इज्तिमा में आना है, तो आपको आपके फिक्र इज्तिमा में। बहुत सारे लोग हैं उनके पास फिक्र नहीं थी, तुमको इज्तिमा में वो नहीं आए, आपको आपकी फिक्र लाई। तो हमेशा हर काम आदमी अपनी फिक्र से करता है। अब देखना है उसकी फिक्र कौन सी है। दुनिया में अच्छी फिक्र करने वाले भी होते हैं, गलत फिक्र वाले भी होते हैं। अच्छे वाले भी होते हैं और गलत वाले भी होते हैं। मेरी फिक्र अच्छी रहे और मेरी फिक्र जागती रहे, तो उसके लिए मेरी का रोज मुझे फिक्र का डोज मिलना चाहिए। हमारी मस्जिद की जमात क्या है? कि रोज फिक्र का डोज लेने का पॉइंट है कि रोज फिक्र ताजा करेगी। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन छोड़कर देख लो कैसा हाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ छोटे हो गए तबलीग से। कैसा लगता है? तबलीग से
छूटे हो गए ऐसा लगता है कि 2-4 दिन अगर बैठे नहीं मस्जिद और जमात में तो मस्जिद में हमें माहौल मिलेगा चार्ज। फिर आदमी घर में रहता है तो उसको फिर घर के माहौल बताया, घर में वो अमाल करें जिससे उसको घर में माहौल मिले, उसको भी मिले, उसके घर के एक फर्द को मिले। एक आदमी चिल्ला लगा कर आया, चिल्ला लगा कर आया, उसके घर में माहौल अगर नहीं है तो घर में बीवी है, बच्चे हैं, 8-10 आदमियों का परिवार है। अब एक आदमी उनके बीच में आया, एक चार्ज होकर आया है, बाकी 9 डिस्चार्ज है। अब एक आदमी इन 9 के बीच में कितनी टक्कर लेगा, कब तक टक्कर लेगा? ये 9 गालिब होंगे या एक गालिब होगा? चलो बोलो भाई, 9 गालिब आ जाएंगे। तो पहले अपनी फिक्र की बात की, फिर घर में माहौल बनाओ, तो घर के अमाल हमको दिए ताकि घर में माहौल बनने से हमें ताकत मिले, हम जो चीज पर है उस पर ताकत मिले, वरना आदमी को ताकत नहीं मिलती। तीसरा आदमी मोहल्ले में रहता है तो उसका घर में तो माहौल मिला, घर के बाहर नहीं मिला। आप घर के बाहर जाएंगे, 24 घंटे थोड़ी घर में रहेंगे, तो मोहल्ले के जो असरात होंगे वो हम पर पड़ेंगे। भाई बैतुल्ला पर मोहल्ले की तो असर पड़ा था, तो फिर मोहल्ले में माहौल नहीं होगा तो जैसा माहौल होगा घर की फिक्रें वहां उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सबको ये जितने अमाल मिले, हमारे सईद साहब भोपाली ये कहते थे, इतने ताकतवर ये सारे अमाल हैं कि अपनी इजाजत से लेकर दुनिया के कोने तक की फिजा को बनाने के लिए ये एक चैन बनी हुई है। अपनी इजाजत से लेकर दुनिया के कोने तक जाने के लिए एक चैन बनी हुई है। अगर उसको अच्छे से किया जाए ना तो यहां से लेकर वहां तक पूरा निजाम सही हो जाएगा। सबसे पहला आदमी अपनी इजाजत से मस्जिद में संभलता है, उसके बाद उसको घर में जाना है तो घर का माहौल से वो घर में संभलेगा, फिर अपने मोहल्ले में है तो अपने मोहल्ले की मेहनत से मोहल्ले की फिजा अच्छी बनी होगी तो वहां संभल जाएगा। फिर अपने अतराफ मोहल्ले का अतराफ का दूसरा गश्त है उसके लिए, फिर हमारा जिले के देहात का उसके लिए हमारे 3 दिन है, फिर हमारा सुबह और पूरी दुनिया। तो एक चैन बनी हुई है, जबरदस्त चैन है ये। और ये ऐसा नहीं समझने का चाहिए कि तबलीग वालों ने बता दिया। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान है रायवंड का, हजरत ने उसमें फरमाया, क्या तुम ऐसा समझते हो कि जो बातें हमने आपको बताई है वो कोई ख्वाब आया था और सुबह में आंख खोली और यूं तुमको बता दिया? यूं कहते थे, इसके लिए मनो आंसू बहाए। क्या बनाए बोलो? मनो आंसू बहे हैं, उसको अल्लाह से रो धोकर कबूल करवाया है। तो इसको हमें करना है, हम इसको 5 काम ना समझें। ये हमारे माहौल को मजबूती लाने, लोग कहते हैं मौलवी साहब वो 4 महीने में गया था, वो चिल्ले में गया था, अब तो नमाज भी नहीं पढ़ता, क्या फायदा हुआ? लोग ऐसा कहते हैं, बाप भी ऐसा कहता है, भाई भी ऐसा कहते हैं कि इसको 4 महीने भेजा था, क्या फायदा हुआ? तो बात यह है कि उसको तो बहुत फायदा हुआ था, जिस दिन से वो घर से निकला तो एक नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह के रास्ते में जाने ने उसको 4 महीने लगाने ने नमाजी बना दिया, तहज्जुद गुजार बना दिया, 15 आदमियों की वो खिदमत करता था। ये सारे अमाल लेकर आए थे, लेकिन जिस घर में आया उस घर में उसको माहौल नहीं मिला, उस मोहल्ले में नहीं मिला, उस मस्जिद में नहीं मिला। वहां की बेदीनी ने इसको फिर दोबारा धक्का दे दिया, वरना वहां से तो अच्छा आया था। भाई गाड़ी से कमी नहीं निकले, लेकिन हाईवे टूटा हुआ हो, गड्ढे पड़े हुए हो, कांटे पड़े हुए हो तो गाड़ी चलेगी? घर का हाईवे टूटा हुआ, मोहल्ले का हाईवे टूटा हुआ, वो आदमी कब तक टक्कर लेगा? अरे भाई कब तक टक्कर लेगा? वो भी तो इंसान है। तो थोड़े दिनों में मस्जिद का माहौल नहीं मिला, घर का माहौल नहीं मिला, तो वो उसने उसको, हुजूर अलैहि सलाम ने ऐसा माहौल बना दिया मदीने का कि कोई छुपना भी चाहे तो छुप ना सके। मुनाफिक को नमाज नहीं पढ़नी होती थी, वो छुप नहीं सकते थे इसलिए पढ़ने आते थे। मुनाफिक को पढ़नी, मगर वो छुप नहीं सकते थे इसलिए मजबूरी में नमाज पढ़ने आते थे, वरना उनको थोड़ी पढ़नी होती थी। ऐसा माहौल बन जाए कि गंदी चीज हमारे दरमियान में रह ही ना सके, गंदे को हमारे वहां जगह ही ना मिले, ऐसे बॉर्डर बांध दो। ये मकामी अमाल की शक्ल ऐसी बॉर्डर हैं। इसलिए ये जो फजर की मजलिस होती है ना, वो आपको कोई समझने समझाने के लिए नहीं, हम सब इंसान हैं, करते करते हम कमजोरी आ जाती है। इन मुदागरों के जरिए से ये हमारी कमजोरियां कैसे दूर हो जाएं और इसको हम अपनी जरूरत समझकर करने वाले बने, और ऐसा करने वाले बने जैसे उसको करने को हजरत कहते हैं, ताकि उसका नफा हमें मिले, हमारे पूरे मोहल्लों को मिले, और हम भी महफूज हो जाएं, हमारी नस्लें महफूज हो जाएं। और वो सारे फितने आने वाले हैं जो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, वो सारे फितने हुजूर ने क्या फरमाया बताऊं? फितनों के मुतालिक क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में वो सारे फितने पैदा होंगे जो बनी इसराइल में हुए हैं, और ये फरमाया कि अगर उनमें 72 फिरके हुए हैं तो मेरी उम्मत के 73 होंगे।
اور یہ فرمایا کہ اگر اس میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ماں سے برائی کریں گے. اور یہ مثال دی حذف النعل بالنعل. دو چپل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا جوتے کے تسمے، کہ ایسے یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. جو بنی اسرائیل میں ہوا وہ سب ہوگا. تو وہ ہمیں نہ لگے، ہم بچے ہوئے رہیں، ہم جتنوں کے بچا سکتے ہیں، ورنہ وہ سب ہونے والا ہے. اس لیے اس کو خالی برکت کی چیز نہ سمجھیں کہ پانچ کام برکت کی چیز ہے. یہ ہمارے ماحول کو بنائے گا، ہمیں ساتھ چلے گا. ہمیں کیا کرے گا بولو؟ ہمیں ساتھ چلے گا، ہمارے ماحول کو، ہمارے بچوں کو. اس لیے اسی ذہن سے ہمیں یہاں سے تازہ دم ہو کر جانا ہے. یہاں خالی بیٹھے نہیں رہنا، خالی اس کو سرسری نہیں سننا، تازہ ہو کر جانا ہے. ایسا تازہ ہو کر جانا ہے کہ آئندہ سال ایک تازہ دم ہو کر اپنے آپ کو پھر ایک دھکا دینا ہے کہ جو گندگی گھسی ہو وہ ختم ہو جائے، جو کمزوریاں آئی ہو اس کو دھکا لگ جائے، اور ایک زوردار پھر اللہ پاک ہمیں اس پر ڈال دیں. تو اس نیت سے سب آج نیت کرتے ہو کہ انشاءاللہ تازہ دم ہو کر جائیں گے اور ساری کمزوریوں کو دور کر دیں گے. بھائی سب کون کون نیت کرتا ہے؟ اچھا، کون کون دھیان سے سنے گا؟ اچھا، کون سوتے سوتے سنے گا؟ کون سوتے سوتے سنے گا؟ اچھا، کون اس کو اپنی ضرورت کمزور کہ ٹھیک ہے یہ تو باتیں ہو رہی ہے، بیچ میں سے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا؟ کون کون چلے جائیں گے؟ اچھا، کون کون اٹھ کر آخر تک نہیں جائے گا؟ آخر تک کون کون بیٹھے گا؟ سب بیٹھو گے؟ آپ تو ایک دن بیٹھتے ہو، 2 دن. یہ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے سامنے، ہم روز بیٹھتے ہیں. دیکھا تھا کل ماں اسماعیل صاحب بیٹھے تھے. ہم روز بیٹھتے ہیں، اور آپ لوگ خالی ایک دن. ہم روز بیٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں پیشاب ہمیں بھی لگتی ہے، پانی ہمیں بھی لگتا ہے، مجھے کب سے پانی پینا ہے. تو ہم روز بیٹھتے ہیں. آپ کو ایک دن کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پیشاب لگ گیا، یوں کر کے چلے جاتے ہیں. آپ بھی ایسا کرو گے؟ اور ضلع والے تو ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ تو ایسا نہیں کرو گے نا. یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. ہاں بھائی ڈاکٹر آ جاؤ ذرا، پہلے بیٹھے ہو تو. جی ڈاکٹر صاحب کو مائک دو. بھائی آپ کو بیٹھنا ہو تو آ جاؤ، جانا ہو تو جاؤ، کھڑے نہ رہو. آنا ہو تو آ جاؤ، آنے میں نفع ہے، لیکن اس نیت سے آؤ کہ آخر تک بیٹھنا ہے. بھائی یہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی صاحب، بھائی صاحب، بھائی صاحب، مجھے بھی پیشاب لگی ہے، مجھے بھی لے جاؤ پھر اپنے ساتھ. دیکھو کوئی بھی جائے گا تو اس کو پیار محبت سے روکنا ہے. میں تو بھرپور کوشش کروں گا کہ اس کو نہ جانے دوں، کیونکہ شیطان اس کو لے جا رہا ہے. تو شیطان تو دشمن ہے، اس کے ساتھ تھوڑی جانے دیں گے. اپنے ساتھی کو ہم بچائیں گے، آپ بھی بچا لینا، پکڑ لینا اس کے پیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ چلو جی. ہاں بھائی، آپ کی مسجد میں مشورہ کب ہوتا ہے؟ کتنے ساتھی ہوتے ہیں مشورے میں؟ کیا کرتے ہو؟ کتنے ساتھی ہوتے ہیں مسجد میں؟ مشورہ فجر بعد ہوتا ہے. ابھی قریباً 25 ساتھی ہوتے ہیں. 25 ساتھی. آپ کی مسجد میں وقت لگائے ساتھی کتنے ہیں؟ اگلے ساتھی 4 مہینے والے 25 ساتھی ہے، اور تو چلے والے 110 سے زیادہ چلے والے. 110. یہ 25 ساتھی کتنے سالوں سے آپ کے وہاں ہیں؟ کتنی مدت سے؟ کتنے 4 مہینے سے قریباً. پچھلے 4 مہینے. اس سے پہلے کتنے تھے؟ اس کے پہلے 20-22 تھے، اس کے پہلے 16-18 تھے، اس کے پہلے 10-12 تھے. یہ 25 پچھلے 4 مہینے میں کیسے بڑھ گئے ایک دم؟ تو ساتھی وقت لگا کے آتے ہیں، پھر ان کو الحمدللہ ان کو یہ ذہن بنتا ہے، ان کو ساتھ میں لے لیتے ہیں، ان سے کام اچھی لیتے ہیں، بات. ان کو کام دیتے آپ ہیں. کی مسجد کی طرف میں مکان کتنے ہیں؟ 140 مکان ہیں. 140 مکان. ان 140 مکانوں میں آپ نے 25 ساتھیوں کے ذمہ کیسے کام تقسیم کیا ہے؟ اس کی جوڑی بنائی، 3 جوڑی بنائی ہوئی ہے، 4 جوڑی. 4 جوڑی. ایک جی، جوڑی میں کتنے ہیں؟ ایک جوڑی میں 7-8 ساتھی ہے. ایک جوڑی میں جی. 7-8 ساتھی. پھر پھر ان کو کام دیتے ہیں الگ الگ. تو اس میں 4 جوڑی میں سے 2 ہلکے چھوٹے آپ نے ہلکے ان ہیں. کے ذمہ مکان تقسیم کر دیے ہیں یا روز کا کام دیتے ہیں؟ نہیں، کام مکان تقسیم کیے ہوئے ہیں. مکان تقسیم جی، کیا ہوا بقایا مکان ہے. ایک ڈیوائڈ جوڑی ہوئے کے ہیں. ذمہ کتنے مکان آئے ہیں؟ قریباً 25 مکان ہے، کسی میں 30 مکان ہے. اچھا، علاقہ بڑا ہوتا ہے، 25-30 مکان. سوسائٹی ہوتی ہے. تو اچھی بات. یہ لوگ 8 ساتھیوں کی جماعت یہ 25 مکانوں کو کتنے دنوں میں کور کر لیتے ہیں؟ پورے مکان تو کبھی کور نہیں ہوتے. جی پورے مکان تو کبھی کور نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ اکثر وہ ساتھی فتح بعد شبت کو وقت پکڑ کے چلتے ہیں، اس کے لیے سارے مطالعات ہوتی نہیں کبھی. نہیں، آپ کی روزانہ ایک جوڑی کی کتنی جوڑیوں کی قرضداری روزانہ آتی ہے؟ سب کی کاغذات روزانہ آتی ہے، 4 جماعت کو بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، روزانہ 4 جماعتوں کی قرضداری آئے. ایک کے ذمہ آپ نے 25 مکان کیے ہیں تو یا 30 کیے ہیں. وہ روز قرضداری سناتے ہیں. اگر ایک جوڑی روزانہ ایک قرضداری سنا ہے تو 25 دن میں کتنی ہو جائے گی؟ اللہ بولو بھائی، سامنے بیٹھے ہو تو بولنا پڑے گا، خاموش نہیں چلے گا. بھائی روز ایک مکان کریں تو 25 دن میں 25، 30 دن میں پھر کیوں نہیں ہوتی آپ کی؟
अक्सर साथियों की इस्लाहाबाद का वक्त है और भाई हमने अभी आपको ये नहीं पूछा सुबह में होता है या शाम को, हमने तो इतना पूछा रोज कर्जदारी आती है, वो सुबह करें, दोपहर करें, रात करें, आधी रात करें, जब भी करें, ठीक है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर रोजाना उनकी कर्जदारी आ रही है, तो अगर एक जोड़ी ने एक घर की मुलाकात की तो 25 दिन में कितनी हो जाएगी, और 30 दिन में, तो बजाहिर जो आप गिनती गिना रहे हो इस हिसाब से तो पूरा हो जाना चाहिए, आपका क्यों पूरा नहीं होता? वही बताना था, अक्सर साथ ईशा पर मुलाकात नहीं होती, पहला अगर दूसरा करते तो मुलाकात नहीं होती, और फिर कभी जाते तो मुलाकात नहीं होती, तो भी कारगुजारी जाए गए तो मुलाकात नहीं हुई, इसी कारगुजारी आती। चले कोई बात नहीं, तो हफ्ते में 3-4 दिन आपके अमल के हैं, इसलिए मुलाकातें आधे हफ्ते ही होती है, 3-4 दिन मुलाकात होती है, 3-4 दिन नहीं होती, यही हुआ। तो चलो 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में तो पूरा हो जाना चाहिए भाई, 2 महीने में पूरा होना चाहिए, 3 महीने में तो होना चाहिए। आपके वहां कितने महीने में पूरा होता है? नहीं, पूरा नहीं होता, वही वापस क्योंकि इशाबाद इसका मतलब यह है कि आप कैफा मुत्तफक मुलाकात करते हैं, जी। एक एक को निशाना बनाकर नहीं हो रहा है ना? चलें ठीक है। आप हजरत जितना करते हैं वो घरों में बैठ कर करते हैं या कहीं भी कर लेते हैं? नहीं, पहले से तो काबू में आया है, पूरा तो 100% काबू में नहीं आया, 25% करीबन काबू में आया है, घर में बैठ के घर बात में करना। बैठकर बात करना, मतलब दूसरे जो 75% काबू में नहीं आया, क्या तकलीफ पड़ती है आपको? सब वो साथी साथी खुद ही बाहर कर लेते हैं बात, जी। या घर वालों से आप कहते हैं भाई हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं, और वो आपको कहते हैं नहीं भाई घर में नहीं बाहर करो, या खुद हमारे साथी घर में बैठने की बात नहीं करते? नहीं, वही साथी आमदन नहीं होते, एक दो जोड़ी जैसी तरकीब आई है, बाकी मतलब जोड़ी साथी ही बात नहीं साथी करते, साथी घर में बात नहीं बैठने करते। की कमजोरी हमारी है। अच्छा अच्छा, आपको क्या अंदाजा हुआ जिस जहां जहां आप कहते हो हम घर में बैठकर बात करना चाहते हैं, वो मौका देते हैं घर में बैठकर जी बात करने? बिल्कुल, अक्सर साथी मौका देते हैं। अक्सर साथी मौका देते हैं, तो आपके साथी क्यों फिर इसको हल्का समझते हैं? वही साथी सबका जहन नहीं होता, यहाँ भी सब साथी आते नहीं है, जहन हिदायत की बातें सुनते नहीं है, बरकत से ताल्लुक नहीं होता, तो अच्छा, फिर तो यहाँ सर की सुनता बातें फिर लेकर नहीं जाते हैं? बातें नहीं लगा, यहाँ आते ही नहीं, साथी तो इसलिए बातें लेके भी जाना नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर जाते हो, आप नहीं बताते हो? ये बार बार तरकीब देते हैं, मुशायरे में बार बार तरकीब देते हैं, कभी कश्त चला कभी ठीक है, सफेद। चला ठीक है। इस मस्जिद में कोई है कि हमारे वहां 100% हम घर में बैठकर बात करते हैं, ऐसी कोई मस्जिद? कोई नहीं है, अच्छी बात है। आप मशवरे में मुलाकातों के निज़ाम के अलावा बीमार की आदत है, कोई अल्लाह के रास्ते में गया हो, उनके घर की खबर गिरी है, जमात आई हो, नुसरत है, कोई इंतकाल हो गया हो, ताज़ियत है, ये सब भी सोचते हो नहीं सोचते ये हो? सारे बातें सोचते हैं हम। अच्छी बात, बहुत कितनी देर मशवरा होता है? कभी 7-8 मिनट, कभी 10-12 मिनट। अच्छी बात। मशवरे के बाद हर मोहल्ले की जमात बैठती है अलग अलग? नहीं, वो भी काबू में नहीं आता, कुछ एक दूसरे मतलब काबू में ना आने की वजह क्या होती है? के साथ ही अक्सर फजर पर मशवरा होता है, तो फजर पर जल्दी चले जाते हैं, एक दो जोड़ी एक वाले साथी बैठते हैं, जो फजर मुलाकात में जाती है वो बैठ के बाकी साथी चले जाते हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। लाइक भाई आप हजरात ने बातें सुनी इनकी, माशाल्लाह इनकी मस्जिद में 25 का अमला है, लेकिन देखने के एतबार से अभी एक बहुत बड़ा अमला अभी तक बैठने वाला नहीं बना। इन्होंने सुना है 25 साथी तो 4 महीने वाले, और चिल्ले वाले 100 ने 110, 135 का मजमा वक्त लगाया हुआ। मैं अभी 3 दिन का नहीं पूछा, अक्सर मस्जिदों में हमारा यही हाल है, 15, 20, 25, 30, ऐसा ही है ना हाल? अरे बोलो भाई, अगर हमारा वक्त लगाया हुआ मजमा ही अभी हमारे साथ नहीं बैठेगा तो मोहल्ले के उमूमी मजमे का क्या हाल बनेगा? हमें हमारे मोहल्ले में अगर कोई बात चलानी है, कोई बात चलानी है, तो सबसे पहले तो मोहल्ले के लोगों को हमें अपना हम फिक्र बनाना पड़ेगा। जब तक आदमी एक फिक्र नहीं होता, साथ सहकार नहीं मिलता, साथ सहकार। और इतना बड़ा मजमा अगर हमारे मोहल्ले का हमारी फिक्रों में हमसे छोटा हुआ है, तो फिर हम जो चीज चाहते हैं उनका साथ सहकार कैसे मिलेगा हमको? हमारी 2 चीजें हैं हर साथी को जोड़ने के लिए, एक कि हमें अपने मोहल्ले में एक अच्छा माहौल बनाना है, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं। अगर मोहल्ले के सारे लोग मस्जिद की फिक्रों से नहीं जुड़ेंगे तो उनकी मस्जिद वाली फिक्रें नहीं बनेगी, और नहीं बनी तो वो हमें इस फिक्रों में साथ नहीं देंगे, तो जो चीज हम चलाना चाहते हैं वो टूट जाएगी। दूसरा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने। तो हम सबके लिए ये चीज पसंद करते हैं। हमारी दहश होनी चाहिए कि हमको अपने सारे साथियों को मशवरे में बिठाना है। आपकी मस्जिद में हर महीने में 3 दिन जमातें कितनी जाती है? अब
अब 2 जमातें हर महीने 3 दिन की जाती है। अब 15, 20, 30 आदमी वक्त लगाते होंगे हर महीने 3 दिन में। हमारे जो जमातों के, मैं कह रहा हूं तदबीर, तो तदबीर में मैं कह रहा हूं जो जमातों में जिनको हम लेकर जाए ना, 3 दिन में हम इनको भरें, बात ना करें मकानी काम की, सारी बात। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब एक जुमला फरमाते थे, भाई इनको भरो भरो, तो हमें भरना है। इतना इसको समझाएं, इतना बोले मौका बमौका मौका बमौका, कि वो बच्चे को एक एहसास ये हो जाए कि मुझे जो बात कही गई है वो मेरे लिए इतनी जरूरी है कि अगर ये नहीं हुई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान, इसको अपना नुकसान का एहसास हो जाए, ये एहसास उसको चलाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एक तो हम अपने साथ आने वालों को जमातों में भरें, फिर उसके बाद उनको वसूली की फिक्र करें। वसूली की फिक्र का मतलब, मेरे साथ 15 आदमी 3 दिन जाकर आए, मैंने 3 दिन में जो भरना था वो भरा। अब 3 दिन के बाद मैंने देखा उसको मेरे साथ मस्जिद में है, उसके बाद भी मैं उसको वसूल ना करूं, तो मेरे तकाजा ये है भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, भाई इस्माइल अब उन्होंने 3 दिन में नियत की थी मशवरे में बैठेंगे, देखो मशवरे का अमल, आगे बढ़ जाओ। अगर अमीर साहब इस तरह से थोड़ा सा याद दिला दें तो जो अपने साथ मस्जिद में होंगे, तो 2-4 आदमियों को बैठे बैठे याद दिला दिया तो 2-4 बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? दूसरी बात कि अगर मान लो कि कुछ लोग मशवरे में उन्होंने देखे कि हमारे साथ 3 दिन में से 6 बैठे हैं, 6 नहीं बैठे, तो दिन भर में कभी भी वो 6 से मुलाकात हुई, इब्राहिम खैरियत, तबीयत ठीक है? भाई इब्राहिम आज फजर में आप नजर नहीं आए मशवरे में। हाँ हमेशा वो थोड़ा सा देर हो गया था तो ये हो गया था। अब कोई बात नहीं बेटा, कल से बैठ जाना। अब उन्होंने फौरन याद दिलाया, इसहाक आप नजर नहीं आए थे, हाँ मेरे साथ वो जरा सा जल्दी थी इसलिए मैं निकल गया, कोई बात नहीं बेटा कल से हो जाना। जो बाकी 6 नहीं बैठे थे, अगर अमीर साहब थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन 4 दिन पीछे लगे रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, मजमा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हमारी ये जरूरत की चीज, हम ऐसा करते हैं, हम बढ़ाने की कोई मेहनत ही ना करें और हम सोचे बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, बढ़ाने के लिए हम रोजाना की जो मुलाकातों में जाते हैं, हम रोजाना की मुलाकातों में, उन मुलाकातों में हम जैसे सारे अमाल की बात करते हैं, ऐसे मकामी मेहनत की पूरी जमकर बात करें, उसमें मशवरे की भी बात करें। अब जो लोग मशवरे के इरादे करें उसको ध्यान में ले लो, इन्होंने नियत की थी, अब मस्जिद में नजर आए माशाल्लाह, तो फौरन सलाम फेरने के बाद हमको नजर आए, खैरियत भाई खैरियत, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात हुई, कल हम आपके पास आए थे, आपने तय किया था कि इंशाल्लाह मशवरे में बैठूंगा, हाजी साहब अभी मशवरा हो रहा है। अब 4 जमातें इनकी मेहनत में जाती है, चारों जमात एक एक को इस तरह याद दिला दे, जिसको मुलाकात की उसको मकामी काम की बात की, और उसके आखिर में हाजी साहब आपने कल नियत की थी ना, माशाल्लाह देखो मशवरा हो रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो सच बताओ मजमा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अल्लाह बोलन भाई, कोई मस्जिद वाले ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मजमा कैसे बढ़ेगा? हमें हर एक को मस्जिद वाला बनाना है, मस्जिद की फिक्र वाला बनाना है। अब बढ़ाओगे, कौन से मस्जिद वाले कह रहे हैं कि हम आइंदा ऐसी ही मेहनत करेंगे? आइंदा 25 की कर्जदारी तो नहीं सुनाओगे, 100% की नियत करो, कितनी बोलो, सब नियत करते हो? दूसरी बात मैंने भाई से पूछा 2.5 घंटे की निस्बत से, तो इन्होंने कहा कि हमारी फजर के बाद मशवरा होता है, ये बहुत अच्छा है, हमारी गुजारिश है और सारी मस्जिदों वालों से कोशिश करोगा हमारा मशवरा भी फजर बाद ही हो। फजर बाद मशवरे में सब लोग खाली जहन है, फारिग जहन के होते हैं, यकसुई से आसानी से मशवरा होता है। और नमाजों में कोई भागते दौड़ते दुकान से, खेत से, फला फला से आते हैं, वो यकसुई भी नहीं हो पाती, तो इसलिए कोशिश करो फजर में मशवरा हो। तीसरी बात मैंने भाई से पूछी कि मशवरे के बाद हर मोहल्ले की जमात अलग अलग बैठती है, तो भाई ने कहा कि वो चीज काबू में नहीं आई। इसमें काबू में क्या लाने की चीज है? 2 मिनट हमें बैठना है, 3 मिनट बस। हमारा मशवरा लंबा ना करें, मुख्तसर करें, ताकि सब लोग शरीक हो सकें। और मशवरा पूरा हो गया, उसमें मशवरे में ऐसे कारदारी पूछे, भाई जमात नंबर 1, जमात नंबर 2, जमात नंबर 3, जमात नंबर 4। जमात नंबर 1 में 8 आदमी है, मसलन उन्होंने दो की जोड़ियां बनाकर 4 जमातें बना दी, अंदर पेटा जमात है, तो जमात नंबर 1 की 1, जमात नंबर 1, जमात नंबर 2, जमात नंबर 3, चारों ने कारदारी सुना दी, तो आसानी के साथ 10 मिनट में, 5 मिनट में सबकी मशवरा पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद फौरन वो मोहल्ले वाले बैठ जाएं। मोहल्ले वालों के बैठने से क्या नफा होगा पता है? 8 की जमात है, उसमें से आज 2 ने ही मुलाकात की है, जब वो अलग से बैठेंगे ना, तो जो जिन 6 ने मुलाकात नहीं की उनको फिक्र दिलाना होगा, भाई तुम्हारा आज इस्तेमाल नहीं हुआ, आज नियत कर लो, अब बताओ क्या क्या करोगे, देखो हमारे जमीन ये मकान है और हम फला मकान में जाएंगे, तुमको ये मकान कर लेना है। तो इस तरह से तकसीम कार हो जाता है। इसलिए हम एहतिमाम से इसकी आवाज चलाएं कि हर मोहल्ले वाले को बड़े मशवरे के बाद छोटी मोहल्ले गली वालों को, पेटा जमाते जो है इनको बैठना है और अपना निजाम बनाना है।
इससे 100% तक पहुंचना होगा। अभी देखो भाई ने क्या सुनाया कि आसान है, उसके बाद भी 100% हमारी मुलाकातें नहीं होती। अगर हमारा घरों पर जाना नहीं होगा ना, तो फिर उस घरों से खैर की उम्मीद छोड़ देना। और बहुत सारी बातें उन घरों में रोज पहुंच रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी बातें घरों में पहुंच रही है, और वो बातें उनका वो जहन बना रही है, वही जहन बना रही है जो सोशल मीडिया पर आ रही है। तो हम ये सोचें कि बातें औरों की सुने और फिक्र हमारी हो, तो ऐसा हो जाएगा? हम अपनी फिक्र ही नहीं सुनाएंगे। तो हमारे मौलाना यूनुस डोडिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत जमाना हुआ सुना रहे थे, मैं बंबई में एक आदमी का मेहमान बना, तो वो घर में मेहमान थे, तो वो उसके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, तो हम बारात को निकले, तो मैंने उसको उंगली पकड़ ली, चलो बेटा। तो बाहर निकले तो मैंने उसको पूछा, बेटा दुकान से क्या लेना है? कहा फ्रूटी लेनी है, फ्रूटी। तो मैं सोचा फ्रूटी क्या होगी, उस जमाने में फ्रूटी अभी आई, अल्लाह बोलो अभी आई नहीं थी। तो उसने कहा फ्रूटी लेनी है। तो मैं कहा भाई फ्रूटी क्या है? तो दुकान वाला कहने लगा अभी आई नहीं है, उसकी एडवर्टाइज आई है। क्या आई है बोलो? अभी फ्रूटी आई नहीं है, उसकी क्या आई है? ये बच्चे घर में सोशल मीडिया, उस जमाने में टेलीविजन था, उसमें उसकी एडवर्टाइज देखी, उस बच्चे का जहन बना मुझे फ्रूटी लेनी है। तो अब तो घर घर में टीवी आ गई है, जेब जेब में टीवी आ गई है। एक छोटी सी बच्ची की अभी फ्रूटी नहीं आई, मगर फ्रूटी की का जहन बना, तो जो और बातें हमारे घरों में दाखिल हो रही है, क्या उसका जहन बच्चों का नहीं बनेगा? इसलिए गुजारिश है कि इसको आप मामूली न समझो, हदफ बनाओ, हदफ। मियाँ जी मेहरा रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते, हर 15 दिन में ऐसी मेहनत का निजाम बनाओ कि 100% मुलाकातें पूरी हो जाए। हर 15 दिन में 100%। कितने टका बोलो? 100%। कोई इस मजमे में कोई मस्जिद है जो ये कहती हो 100% हम 100% मुलाकात कर लेते हैं? कोई महीने में कर लेता हो? आपके महीने में हो जाती है माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मस्जिदें हैं पूरे जिले की, महीने में। गुजारिश ये है कि इसको 15 दिन पर लाओ। एक मुसलमान 15 दिन तक पता नहीं क्या कचड़ पचड़ कहां कहां का सुनता है, 15 दिन में भी उसको अल्लाह रसूल की बात नहीं पहुंचेगी, तो उसका दिमाग कैसा हो जाएगा? इसलिए हम 15 दिन में एक मरतबा 100% मुलाकात हमारा पूरी हो जानी चाहिए। और भाई से मैंने आगे बात पूछी, मस्जिद में बैठ, घर में बैठ कर करते हो या घर में के बाहर करते हो? तो भाई ने सुनाया कि अक्सर घर के बाहर ही करते हैं, घर में बैठकर कम करते हैं। हमारे हजरत जो कह रहे हैं वो करो। देखो हमारी कितना बुनियादें हिल गई है, फिर कैसे ये उगेगा? सारी चीजें हमारी अपनी जगह से हट रही है। हजरत से आपने सुना है कि घर में बैठकर बात करनी चाहिए? अल्लाह भाई सुना है? किसने किसने सुना है? देखो अक्सर मजमे ने सुना है। हमारी गुजारिश है आप इस प्रथा को छोड़ो मत। आपको पता है उससे क्या होगा? घर में बैठकर बात करना और ना करने का क्या नुकसान, नफा नुकसान है? हम जो फिक्र लेकर गए हैं मस्जिद से, वो फिक्र आप उस घर के एक आदमी को देना चाहते हैं या पूरे घर को देना चाहते हैं? अरे बोलो भाई। अगर आपने घर के बाहर एक आदमी से बात कर ली, तो उसके घर में अभी और 2 4 मर्द हैं, भाई है, बेटे हैं, 2 4 औरतें हैं। एक आदमी की आपने फिक्र बनाई, वो 8 को तो आपने छोड़ दिया, मोहल्ले के घर के सारे लोगों को छोड़ दिया। अब घर में 9 एक तरफ और एक आदमी एक तरफ। अब ये आदमी जिससे आपने बात की वो घर में अपनी बात लेकर भी गया, लेकिन अगर घर के 9 लोग एक तरफ हैं, तो जब वो बात करेगा तो 9 भारी होंगे या एक भारी होगा? 9 भारी होंगे। इसलिए हमारे हजरत कहते हैं कि हम घर में बैठकर बात करें। उसका फायदा क्या होगा पता है? उसका फायदा कि अगर तुम घर में बैठकर बात करोगे ना, तो जितने मर्द होंगे वो तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएंगे। आप कहो कि भाई जो मर्द है उनसे हम बात करना चाहते हैं, तो सारे मर्द एक साथ आपकी बात सुनेंगे। और फिर हजरत ये फरमाते हैं उस घर में औरतें भी है, औरतें भी है। तो हम औरतों के मुतालिक मर्दों से ये नहीं कहेंगे उनको भी बुला लो, वो हमारी बात सुन लें, ये फितने की चीज है, ये बात नहीं कहेंगे। पर औरतों की आदत में ये है कि जब पार का कोई आदमी घर में आता है ना, तो वो घर के किसी भी खुणे में हो, उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो यहां सुनती है। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो किसी भी कोने में हो तो वो बहुत हसास होती है, तो उसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं और वो यहां सुनती है कौन आया है, क्या बातें कर रहे हैं। हमारे हजरत फरमाते हैं तुम 6 नंबर की बात करो। कौन सी बात करो? और जरा जोर से करो, ताकि अगर उसके कान खड़े हुए हैं तो हमारी बात उसको, तो वो घर के मर्द भी मुतफक्किर हो गए, घर की औरतें भी मुतफक्किर हो गई। और हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर उसको कान खड़े न भी हुए, बात नहीं पहुंची, तो औरतों की एक दूसरी कमजोरी क्या है पता है?
جب تک وہ پوچھ نہیں لے گی تب تک چین نہیں آئے گا. تو جیسے ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو آ کر سے پہلا سوال پوچھے گی. کیا پوچھے گی؟ کون ہے, کیوں آئے تھے, کیا کہہ رہے تھے. جب تک ہم نہیں کہیں گے اس کو چین اڑے گا. ابھی آپ کو مولانا تجربہ نہیں ہے, ابھی ایک ہفتے 4 مہینے ہوئے شادی کو, ابھی دن گزرنے دو, تجربہ ہو جائے گا. وہ نوے دلہے ہیں, کل سے بہت ٹپ ٹاپ گھوم رہے تھے. میں نے کہا مولانا صاحب بڑے, تو ان کے ماموں کہنے لگے ابھی نیا دلہا ہے. وہ کپڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بارات جا رہی تھی, تو اس کے آگے بڈھے بھی ناچ رہے تھے, جوان بھی ناچ رہے تھے. تو لوگوں نے جوانوں سے پوچھا آپ کیوں ناچ رہے ہیں بھائی؟ تو اس نے کہا آج اس کی باری ہے, کل ہماری باری ہے, اس لیے ناچ رہے ہیں. اچھا چلے, بہت اچھا. بڈھوں سے پوچھا آپ کیوں ناچ رہے ہیں؟ کہا اور ایک پھنس گیا, اور ایک پھنس گیا. تو کپڑے وپڑے سب پریس وریس سب ٹھیک خود بخود ہو جائے گا. کپڑے وپڑے سب تھوڑے دنوں کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. اچھی بات. میں کیا کہہ رہا تھا, تو عورت کو چین نہیں پڑتی, اس کا تجربہ بعد میں ہوگا آپ کو. تو عورت کو چین نہیں پڑے گی. تھوڑے دن جیسے ہم گھر سے نکلیں گے نا تو کیا پوچھے گی؟ ارے بھائی کیا پوچھے گی؟ یہ کون لوگ تھے, کیوں آئے تھے؟ تو گھر کے سب مرد کہیں گے مسجد سے آئے تھے, مسجد والے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے. تو بولو ہماری بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ یہ بہت طاقتور عمل ہے. اور ایک بات بتاؤں, یہ جتنا فساد معاشرے میں ہے نا, اگر یہ صحیح گھروں میں پہنچنا ہو جائے نا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سب کے دروازے بند ہو جائیں گے, ساری گندگیوں کے ڈانٹ لگ جائیں گے, ڈانٹ. دکھ کی بات یہ ہے کہ سب کی باتیں گھروں میں پہنچ رہی ہے, ہماری باتیں گھروں میں نہیں پہنچ رہی ہے. سب کی باتیں پہنچ رہی ہے, ہماری باتیں نہیں پہنچ رہی ہے. یہ تو ابھی ہماری تھوڑی پہنچی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر 100% پہنچ جائے نا, ابھی دیکھو ان سے پوچھا 100% گھر پر ابھی ہمارا پہنچنا نہیں ہوا. اگر پہنچنا ہو جائے نا تو ایک دم ڈانٹ لگ جائے گی, صفایا ہو جائے گا. اس لیے میری بہت ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, ہم اس کو ہلکے سے نہ لیں. ہماری 5 اعمال میں 2.5 گھنٹے اگر صحیح رخ کے قائم ہو گئے نا, تو سارے تقاضے خود بخود پورے ہو جائیں گے. سب سے بڑی کمزوری ہماری 2.5 گھنٹے میں ہوتی ہے. اس لیے اس کو ہم ہلکے سے نہ لیں. 2.5 گھنٹے لگانے بھی ہیں, اور ایک ایک گھر تک پہنچنا ہے. ایک ایک گھر تک ہم اپنی فکریں بھر دیں, وہاں اتنی بھر دیں کہ کوئی غلط کو ہمارے محلے میں جگہ ہی نہ ملے, کوئی غلط کو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ملنی چاہیے. اگر ہم اپنی بات لے کر نہیں جائیں گے تو پھر اور باتیں آ جائیں گی, اور اگر آپ لے کر گئے تو انشاءاللہ آپ کی باتیں اگنا شروع ہوگی. ہم لوگ موزمبیق گئے, تنزانیہ جماعت میں تھے. تنزانیہ میں عجیب و غریب حالات ہو گئے. وہاں 90% مسلمان تھے. دن گزرتے گئے, وہاں حالات نے پلٹا کھایا. ایک دم بہت بڑا مجمع مرتد ہو گیا. 60% مرتد ہو گیا, 60% رہ گیا, 30% مرتد ہو گیا. عجیب و غریب حالات. تو ہم ایک لوگ یوگنڈا کی بارڈر پر پہنچ گئے, تو وہاں مسجد میں کوئی آ ہی نہیں رہے تھے. تو ہم نے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. ملاقاتوں کا سلسلہ تو پہلے دن امیر صاحب نے مجھے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ جوڑ بنا دیا. چرخا صاحب ہمارے امیر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے امیر صاحب مولانا کے ساتھ بھیجا. تو ایک گھر میں ہم گئے, وہ مسجد والے گھر والے مسجد میں نہیں آتے تھے. تو میں نے وہاں مسجد 6 نمبر کی بات کی اور مسجد میں تشکیل کی. تو ان کے وہاں مرد بھی آ جاتے ہیں, عورتیں بھی آ جاتی ہیں. تو انہوں نے نیت کی کہ ہم آ جائیں گے. وہ آ گئے نماز پڑھنے. دوسرے دن امام صاحب سے میں نے کہا جیسے میں نے کل بات کی تھی ایسے آج آپ بات کرو. تو دوسرے گھر میں بات کی, تو دوسرے گھر میں بات کی تو وہ بھی آ گئے. جیسے ہی وہ آئے نا, امام صاحب نے ایک چیخ لگائی اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب جو چیز تم ہم کو بتا رہے ہو روزانہ گھر گھر جانا, اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو ہمارا ایک گھر مرتد نہ ہوتا. ہم کبھی ان کے پاس گئے نہیں تو دوسری فکریں پہنچ گئی. ہمارے گھروں میں فکری ارتداد آتا ہے. حضرت فرماتے تھے پہلے فکر میں ارتداد آئے گا, پھر اس کے بعد عمل میں ارتداد آتا ہے, عمل میں, پھر اس کے بعد زبان پر ارتداد ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے بہت سارے بچوں کو اسلام اچھا نہیں لگ رہا. فکری ارتداد بہت گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اسلام کی باتوں پر واندے آتے ہیں. ہم اگر یہ باتیں نہیں پہنچائیں گے تو یہ جراثیم گھروں میں گھس جائیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ نے جس کو کھانا دیا ہو اس کے ذمے ہے بھوکے کو کھلائے, جس کو پانی دیا ہو اس کے ذمے ہے پیاسے کو پلائے, جس کو اللہ نے دین دیا ہے وہ جو نہیں جانتے ان کو نہیں دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا ما بال اقوام يتعلمون ولا يعلمون. دینداروں سے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خود جو دین سیکھے ہوئے ہیں دوسروں کو نہیں سکھاتے. اگر انہوں نے ایسا کیا میں ان کے ساتھ یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. پھر دوسری جمعہ میں فرمایا ما بال اقوام يتعلمون ولا يعلمون. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جو سیکھے ہوئے ہیں دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہیں.
तो वो जिसके लिए कह रहे थे वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हो, अब हुजूर 1 साल का मौका दो, हम ये सारा कर देंगे। हमसे ये कह रहे हैं, ये खिताब साहब ही हैं, हमको अल्लाह ने दीन दिया और हम अपने पड़ोसियों की फिक्र न करें। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज तो तौबा करो अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमसे भूल हुई है, हमने बहुत बहुत कुछ खो दिया है, अल्लाह तो हमें माफ कर, और अब जो है उसको समेटना है। इसके लिए आज से मैं नियत करता हूं कि मौत तक मैं कभी भी अपने मोहल्ले में फिरना बंद नहीं करूंगा। कौन कौन नियत करता है? और नियत करो कि एक 15 दिन में मुलाकातों का निजाम 100% लाना है काबू में। 15 दिन में करोगे? कौन कौन नियत करता है 15 दिन में करेंगे? और तीसरी गुजारिश ये, घर में बैठकर करो, जिस घर में जाओ उस घर में जाकर कहो, भाई हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। आप ये ना सोचे छोटे छोटे घर है, भाई उस छोटे घर में अगर रिश्ता लेकर आते हैं लड़के लड़की का, तो कहां बैठकर बात करते हैं? अरे बोलो भाई, घर में, तो हम भी घर में बैठकर बात करेंगे। घर में बैठकर बात करोगे? कौन कौन नियत करता है घर में बैठकर बात करेंगे? और चौथी गुजारिश जो भाई ने सुनाई, दुख की बात, कि हम इशा बाद मुलाकातों में जाते हैं, मेरी गुजारिश है फजर के बाद जाया करो। फजर में हम भी फारिग है, घर वाले भी फारिग है, हम भी फारिग हैं और घर वाले भी। और शैतान हमको ये धोखा देता है कि अक्सर घरों के लोग सोए हुए होते हैं। बोलो यही जहन में है ना? अरे बोलो भाई, ये जहन में है ना? ये जहन किसके किसके जहन में, जरा हाथ उठाओ कि फजर के बाद अक्सर लोग सोए हुए। जरा अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ। देखो अच्छा खासा एक मजमा है कि लोग फजर के बाद सोए हुए होते हैं। मैं आपको कहूं तो ये भी एक धोखा है खूबसूरत शैतान का। बहुत बड़ा मजमा फजर के बाद नहीं सोता है। शैतान ने हमको समझाया सो जाता है। कितना बड़ा मजमा जागता है बताऊं मैं आपको, कितना जागता है। इस मजमे में फजर के बाद जो नहीं सोते हैं, जरा हाथ उठाओ, जरा अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से सबको नजर आए ऐसे। जो नहीं सोता देख लो जरा, भाई रखो मत, उठाओ उठाओ, देख लो ये सब मजमा जाग रहा है। देख लिया भाई, कुछ आंखें खुली? अल्लाह भाई कुछ आंखें खुली? ये पूरा मजमा नहीं सोता है, मगर हमको शैतान ने क्या समझाया कि सो जाते हैं। भाई घर में गए, खुदा न करे अगर वो सोया हुआ है, उसके पड़ोसी का कर लेंगे, वो सोया है उसके पड़ोसी का कर लेंगे, इतने में ये जाग जाएगा, फिर इसके पास रिवर्स आ जाएंगे। लेकिन फजर के बाद के माहौल को बनाओ, मोहल्लों में इस जिक्र के साथ फिरो, ये फिरना बहुत बड़ा काम करेगा। बहुत दिनों से ये घरों में जाने का माहौल छूट गया था। जब ये बातें शुरू हुई तो एक इलाके वालों ये बातें सुनी, तो दूसरे साल जब हमारा काफिला वहां गया तो उस साथी ने कागजारी सुनाई कि मैं तो घर के बाहर मुलाकात कर लेता था बाजार में, लेकिन जब से आप लोगों ने कहा तो हमने मोहल्ले में जाना शुरू किया। तो मैं पहले दिन गया तो मैंने 3 तब्दीलियां देखी मोहल्ले में। वो कहने लगा पहले ही दिन, तो मैं तो हैरान हो गया कि पहले दिन में क्या 3 तब्दीली। तो वो कहने लगा कि हम गए ना तो औरतें होटले पर बैठी हुई थी, जैसे हम गए तो वो घर में चली गई, वरना हम नहीं जाते थे तो होटले पर भरे हुए थे, हमको देखकर होटले खाली हो गए। एक फिर वो कहने लगे बच्ची फुल बैट हम खेलती थी यूं, अब जवान बच्चे को अच्छा लगता है, कि जैसे हमको देखा वो खत्म, वो घर में चली गई। फिर तीसरा उसने क्या सुनाया कि 2 जो नौजवान हमारी गली में खड़े थे और बाइक पर पराए मोहल्ले के आकर खड़े थे, पता नहीं क्यों खड़े थे। जैसे ही उन्होंने हमको देखा, गाड़ी स्टार्ट की और कहा हमने अभी किसी से बात नहीं की, किसी के घर में नहीं गए, कहा हम खाली गए हैं गली में। ये मजमा गलियों में फिरेगा ना, गलियों की गंदगी कट जाएगी। हमने गलियों में फिरना बंद कर दिया, इसलिए कीचड़ आ गया है। अब नियत करो गलियों में फिरेंगे इंशाल्लाह, घरों में बैठकर बात करेंगे। एक नफा तो ये होगा, दूसरा नफा क्या होगा पता है? जितने लोगों तक तुम पहुंचोगे और आपके कहने सुनने से वो दीन की तरफ मुतवज्जे हो गए, वो आपके खाते का हिस्सा बन जाएगा, वो तुम्हारी कमाई हो जाएगी। कमाई, हम आबे हयात पीकर नहीं आए हैं, थोड़े दिनों के बाद हमको मर जाना है। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस दुनिया से इंसानों को कमा कर मरो। लोग चीजें कमा कर मरते हैं, तुम इंसानों को कमाओ, हम इंसान कमाएं। बाज इंसान तुम्हें ऐसे जोरदार मिलेंगे इस मेहनत में, ऐसे जोरदार जोरदार कि दुनिया में वो हमसे अच्छा काम करेंगे, हमसे जोरदार काम करेंगे, दुनिया में बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन उसको हमने कमाया है तो कयामत के दिन वो जो भी करेगा खाते में इंशाल्लाह हमारे आएगा। देखो ना हजरत उमर 10 साल हुकूमत की, कितना बड़ा काम किया, आधी दुनिया पर हुकूमत की, वो सारा काम करके गए। लेकिन वो देखना यह है उमर को लाया कौन था। तो उमर को उनकी बहन ने तमाचे खाए थे, बहन लाई थी, बहन वो सारा नहीं कर सकी। तमाचे मारने वाले ने जो किया वो तमाचे खाने वाली नहीं कर सकी, मगर जितना तमाचे मारने वाले ने किया है वो खाने वाली के खाते में चला गया।
تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کیسے کیسے کام کریں گے. رب مبلغ او عام سامع، کہ جن کو تم باتیں سنا رہے ہو سکتا ہے وہ تیز رفتار دوڑ کر آپ سے بھی آگے نکل جائیں. جانے دو اس کو جہاں جانا ہو، کھاتے میں ہمارے ہی ہے. کھاتے میں تو وہ کھاتا، شیطان کھاتا نہیں کھولنے دیتا کہ اپنا اپنا کر کے مر جاؤ، کوئی بات نہیں. یہ کھاتا کھول کر نہیں مرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسے پھرتے ہیں ان کے کھاتے کھلے کھلے رہ جاتے ہیں، بند نہیں ہوتے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، کہ یہ تبلیغ نہیں کرنا چاہیے، باقی جو کرنا ہو کرے، کیونکہ مرے گا تو اس کا ایک سبحان اللہ کا ہی محتاج ہو جائے گا. پر یہ تو آج یہاں گیا، یہاں گیا، یہاں گیا، یہاں گیا، یہاں گیا، کھاتے ہی کھول دی اس نے. تو پتہ نہیں کتنے کھاتے کھولے ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ، تو اس کا کھاتے نہیں کھولنے چاہیے. اس لیے معذور کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے شیطان؟ جو ہے نا نبیوں سے پہلے پیدا ہوا. کس سے پہلے پیدا ہوا؟ اللہ بولو بھائی. کس کی کون سی ناڑی دبانے کی اس کو خبر ہے. کبھی امی کے نام کی دبا دو، کسی کے بیوی کے نام کی، کسی کے بچوں کے نام کی، کسی بلڈ پریشر کے نام کی، کسی کے گھٹنے کے نام کی، کسی کے کمر کے نام کی. وہ سارے کام کرتا ہے. شادی میں جاتا ہے، دکان پر جاتا ہے، تبلیغ کی بات ہے وہ میرے گھٹنے کا ذرا مسئلہ ہے. سارے کام کرتا ہے. تبلیغ کی بات ہے تو میرے ذرا کمر کا مسئلہ ہے. تو کس سے اس کو ڈیمیج کرنے کا وہ جانتا ہے. سب کی ناڑی اس نے دبانا کوشش کی. تو ہماری بھی ناڑیاں دبا دیتا ہے. ہم کو خبر نہیں پڑتی کہ میری دبا ڈالی ہے، گلا بھی میرا دبا دیا. تو اب اس کو قریب نہیں آنے دینا، دبانے نہیں دینا، اس کا لقمہ نہیں بن جانا، اور ہمت سے چلنا ہے. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ کون کون لقمہ نہیں بنے گا؟ لقمہ نہیں بنے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمل نہیں چھوڑے گا. چھوڑ دیا تو لقمہ. نیت کرتے ہو سب؟ روزانہ مجمع بڑھانا ہے. روزانہ مجمع، اللہ بولو نا بھائی. اور بڑھانے کے لیے کیا کرو گے؟ مسجد میں اعلان کرو گے او بھائی ہمارا مجمع بڑھ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، ایسا کرو گے؟ مجمع بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میٹھے بول بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ بولو. رویے اچھے بنانے ہیں. کیسے بول بولنا ہے؟ ہم لوگ ترکی گئے تو ترکی میں ایسا لکھا تھا میٹھا کھاؤ. کیا بولا؟ میٹھا بولو. میٹھا کھاؤ اور میٹھا بولو. ایسا نہ بولو جیسے کتا کاٹ بولی. جب بولتا ہے کسی کو کاٹ ہی لیتا ہے. ڈھیلا مار بولی، جب مارتا ہے ایسا مارتا ہے ڈھیلا مار. تو اس کے لیے کیا کرو؟ میٹھے بول بولو. یوں لکھا تھا میٹھا کھاؤ میٹھا بولو. میٹھے بولوں کی گھٹ ہو گئی ہے، گھٹ. ہم لوگ ایک مرتبہ بھروچ اجتماع میں تھے تو ایک رکشے پر لکھا ہوا تھا میرا دل بیچنے کا ہے، دل برائے فروخت، دل دے دیا جان بھی دیں گے. جو دل دے دیتا ہے وہ کیا دے دیتا ہے؟ جان بھی دیتا ہے. تو دل دیا تو جان بھی، دل تو دے. تو اس نے لکھا دل دینے کا ہے کوئی خریدنے والا؟ ارے بھائی دل کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ آنکھ نکل جائے تو زندہ رہے گا، پیر کٹ جائے تو زندہ رہے گا، ہاتھ کٹ جائے، دل نکال دیا تو مر جائے گا. ہماری جان آپ پر فدا ہے، ہم مر جائیں گے آپ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے آپ کو دے دیا. اچھا دل دے دیں گے تو آپ بھی ہمارے ہو جائیں گے؟ ہاں دل بھی دے دیں گے. ہمارا ہے کوئی خریدار؟ کیوں؟ مگر خریدار مارکیٹ میں اتنا بھاؤ ہے کہ اس کی قیمت کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اتنی بھاری قیمت کہ کسی کے پاس اس کی قیمت ہے ہی نہیں. اس نے قیمت نیچے لکھی تھی دل برائے فروخت، دل بیچنے کے لیے ہے. پھر نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول. مجھے کوئی ایک میٹھا بول کر خریدنا چاہے تو خرید لے. وہ جانتا تھا کہ سب کے پاس سب کچھ ہے، ایک میٹھے بول نہیں ہے. تو مجھے کون خرید سکتا ہے؟ کوئی خرید ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، میٹھے بول نہیں ہے. تو ہمیں وہ میٹھے بول لانے ہیں. کون کون نیت کرتا ہے میٹھے بول بنائیں گے؟ اور دوسرا ویوہار، رویے اچھے کرنے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا نا وہ حضور کا ہو کر رہ جاتا تھا رویے سے. کیسے؟ رویے سے. تو ہمیں انسانوں کو جیتنے کے لیے رویے بناؤ. حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا زید رضی اللہ عنہ. وہ غلام تھا، امی جان خدیجہ نے ہدیے میں دیا تھا. کس نے ہدیے میں دیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ قافلہ جا رہا تھا، ایک قافلہ. اس قافلے پر کسی نے حملہ کیا اور لوٹ لیا. تو اس میں حضرت زید بھی لوٹ میں آ گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 4000 درہم میں خریدا. 4000 درہم میں، کیسا زوردار آدمی ہوگا. جب حضور سے نکاح ہوا تو وہ ان کو ہدیہ دے دیا، ہدیے میں دے دیا. تو ہدیے میں دے دیا تو حضور کے پاس ہی رہتا تھا. اس کا ابا پریشان. میں بتا رہا ہوں کیسے لوگ حضور کے پاس آنے والے حضور کے ہو جاتے تھے، چھوڑ کر نہیں جاتے تھے.
उसका बाप परेशान, इस गली उस गली यहाँ वहां घूम रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटा। उसने अशार जो पढ़े हैं, अभी टाइम नहीं है मैं उसके अशार को तुमको तर्जुमे सुनाता। उसके अंदर एक शेर ये भी है, और मेरे बेटे मैं इतने जमाने से तुझे ढूंढने में मैंने मिट्टी छान मारी है, और मैं मौत तक मिट्टी को छानता रहूंगा जब तक तू मुझे मिल ना जाए, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब। ये उसका अशार का मफहूम है। अल्लाह की शान, उस इलाके का एक काफिला हज के लिए गया, तो उन्होंने देखा कि वो लड़का तो यहाँ है। तो उसके अब्बा को जाकर खबर दी कि तुम्हारा बेटा मक्के में है और फला सरदार है उसके पास है। अच्छा, तो बड़ी फिदिये की रकम ली और अपने भाई को लिया और चला, और जाकर पूछा भाई ये आदमी कौन है? ये फला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर उन्होंने जाकर कहा, ऐ लंबा, उसमें 4-5 बातें उसने कही। ऐ कुरैश के सरदारों, ऐ हरम के पड़ोसियों, तुम्हारी तो फितरत में है, तुम तो गुलामों को आजाद करते हो, तुम्हारी तबीयत में है कि तुम तो गुलामों को आजाद करते हो। तो लंबी बातें के हुजूर ने पूछा, क्या बात है, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? कहा, हमारा भी गुलाम आपकी खिदमत में है, मेरा बेटा आपके पास है, मैं उसको आजाद, मैं उसके लिए इतने मुद्दत से फिर रहा हूं, मुझे पता चला आपके पास है, मैं उसको लेने आया हूं, आप मुझे उसे दे दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम ये क्या लाए हो? कहीं फिदिये की रकम है, आप ले लीजिए मगर वो हमको दे दीजिए। हुजूर फरमाने लगे, इधर आओ, अगर वो आना चाहता है तो बगैर फिदिये के आप उसको ले जाना, और अगर नहीं आना चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं भेजूंगा। तो कहने लगे हमें मंजूर है। भाई कैसे मंजूर है? कभी भला ऐसा भी हुआ है कि बेटा मेरा हो और वो मेरे साथ ना आए? तो मुझे ये शर्त मंजूर है। और रही बात फिदिये को न लेने की, तो आपने हम पर हक से ज्यादा एहसान कर दिया, फिदिया भी नहीं, इतनी बड़ी रकम छोड़ दी, आपने बड़ा एहसान किया। उन्होंने फरमाया, जैद आ जाओ। आया, इनको जानते हो? जी हाँ। कौन? का मेरे अब्बा है, ये का मेरे चाचा है, बात कर लो। वो जो देखा है तो कैसा हो गया होगा, और जो बात की, वो मेरे बेटे, हम आपके लिए सरगर्दा फिर रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, और बेटे आपके आका ने हम पर एहसान किया कि हमें यह कहा कि अगर वो आना चाहे बगैर फिदिये के ले जाओ, बेटा हम आपको लेने आए हैं। अभी तो बात भी पूरी नहीं हुई, वो हुजूर की तरफ यूं देखा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैद मुझे भी तो जानते हो ना? बस इतना जुमला कहना था कि हजरत जैद धड़ाम देकर जमीन पर गिर गए, और हुजूर की गोद में गिरे। हुजूर ने उसको यूं बाहों में ले लिया और फरमाया, वो जैद कहने लगे, हुजूर मैं आपको छोड़कर किसी के साथ नहीं जा सकता, हुजूर मैं आपको। तो बाप कहने लगा, बेटे तू क्या कर रहा है? तू तू गुलामी को आजादी पर तरजीह देता है, गुलामी को तू आजादी पर तरजीह देता है, अपने खानदान और अपने अहलो अयाल को छोड़कर इनके साथ रहने को पसंद करता है। जैसे ही कहा गुलामी, हुजूर ने बाहों में लिया और हरम के करीब गए, और कुरैश के सरदारों के बीच में कहा कि आज से जैद को अपना बेटा बना रहा हूं, आज से जैद मेरा बेटा है। क्या लाड़ पाया प्यार दिया होगा कि आया हुआ अपने बाप को छोड़ दे। उसके बाप ने भी ये मंजर देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल गए, और वो उसको छोड़ने पर राजी हो गया। हमारे पास आया हुआ, हम उसको इतना लाड़ प्यार दें कि वो हमारा होकर रह जाए। भूलें सब करेंगे, गलतियां सबसे होगी। अरे भाई, जो काम करता है वही भूले करता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान कारजार में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान कारजार में। वो तिफले मकतब क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो सवार ही नहीं हुआ वो थोड़ी गिरेगा। वो गिरा है, आप ये कहते हैं वो गिर गया? अरे भाई, गिरते ही है शहसवार, घुटनों के बल चलने वाले नहीं गिरते। तो साथी जो काम करते हैं वही भूले करेंगे। हम मन बड़ा बना देंगे, मन बड़ा बना देंगे। शायर कहता है, कैफ पैदा कर समंदर की तरह। कैफ कहते हैं पोजीशन को, पोजीशन कैसे बनाओ? समंदर, सबंदर, समंदर। इतनी इतनी बात में शिकायत, ये औरतों की आदत है। छोटी छोटी बात में शिकायत, औरतों की आदत है। रिसा जाना छोकरियों की तरह, औरतों की आदत है। रिसा नहीं जाना छोकरियों की तरह, रिसाला रिसाला नहीं लेने का। शायर कहता है, कैफ पैदा कर समंदर की तरह। कैफ मानी पोजीशन, दिल बड़ा बना दो। कैफ पैदा कर समंदर की तरह। वो सातें चौड़ाइयां, वो सातें गहराइयां, खामोशियां। समंदर की ये 3 खूबियां हैं। तुम्हारे तो समंदर किनारा है, बहुत चौड़ा है, और दूसरा बहुत गहरा है और खामोश है। गहरा, वो सतें गहराइयां खामोशियां, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकून। उर्दू में दरिया कहते हैं नदी को। नदी जाती है ना तो उसके पानी यूं उछलता है, खट खुट बहुत शोर करता है। तो कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, समंदर की खामोशी, नदी के बहते हुए पानी जो उछल कूद कर रहा है, उसे कह रहा है
तू क्यों चल रहा है, इतना शोर तूने क्यों कर रखा है। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कि जिसमें जितना ज़र्फ है, जिसका जितना बड़ा बर्तन होता है वो खामोश होता है, छोटे बर्तन वाले छलक जाते हैं। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कि जिसमें जितना ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। हम छलक नहीं जाएंगे, हम सह जाएंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे और साथियों को बनाएंगे। इस तरह साथी बनते हैं। नए नए साथियों को बनाना है, जो आए हुए हैं उनको संभालना है, एक को भी जाये नहीं होने देना। करोगे इंशाल्लाह। जो शिकायत करता है वो कभी ये नहीं कर सकता। इसलिए अपने साथियों की पीठ के पीछे दुआ करो, सहाबा के सिफात में है, उनका संभालो, दुआएं भी करो। सब करोगे इंशाल्लाह। भाई आप आ जाओ, बहुत अच्छे कान बन करके खड़े हैं, आपको थोड़ी कान बंद करने देंगे। ये कल खवास को जोड़ रहे थे ना, तो इसलिए मुझे अंदाजा लगा कि मजबूत आदमी है। हाँ भाई, तुम्हारी मस्जिद में तालीम का क्या हाल है। इशाबाद होती है, इशाबाद कितनी देर होती है। 9 मिनट 10 मिनट। ठीक, कौन सी किताब से होती है। फज़ाइल अमल एक हिस्से में से पढ़ते हो, बदल बदल कर पढ़ते हो। बदल बदल। अच्छी बात। कितना मजमा होता है। 8-10 कब से इतना मजमा है। बरसों से। बरसों से। क्योंकि आपके मस्जिद में सब वही नमाज पढ़ते हैं आपके मोहल्ले के। जी ठीक। अच्छा, घरों में कितने घरों पर तालीम है। घरों में 6 या 7। कितने घर है। 300 के करीब। 300 के करीब। वक्त लगाए हुए साथी कितने हैं 4 महीने चलने वाले। कुल मिला के 40। 40 और 6 ही घरों में तालीम है। जी अच्छी बात। आपके मोहल्ले में इज्तिमाई तालीम होती है मस्तूरात की। जी कितनी जगह पर होती है। एक ही जगह पर। ओ बेटा बड़ों को नहीं जाने देंगे तो आपको कैसे जाने देंगे। आ जाओ प्यारे, इतने अच्छे मुन्ने होकर ऐसा करते हो बेटा, इतने प्यारे होकर। हाँ जी। तो आपके वहाँ वक्त लगा हुई बहनें कितनी हैं। 12। आपका तालीम का हल्का एक ही है। जी एक ही है। अच्छी बात। आपके पास तो 12 बहनें हैं, 4 हल्के आप बना सकते हो, एक क्यों बनाया आपने। तो इसमें भी यानी हल्के में पहुंचने वाली, काम करने वाली बहनें 2 ही होती है, 2 या 3। अच्छी बात। दूसरों में सुस्ती है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा आपके गश्तों का क्या हाल है। बस मंगल के दिन होता कितने है। साथी होते हैं। वही 5-6 साथी होते हैं। मोहल्ले में 100% गश्त हो जाता है। जी। हम जिस मोहल्ले में गली में जाते हैं कोई मकान छोड़ते नहीं, 100% मकान पूरे हो जाते हैं एक गश्त के दिन। नहीं, इससे नहीं होता। जैसे 100% मकान कितने गश्तों में पूरे होते हैं। 2 महीने में, 1 महीने में, 15 2-2.5 दिन महीने में। 2-2.5 महीने में। चलो ठीक। और दूसरा गश्त का। दूसरा गश्त पड़ोस में 8 किलो। कितने साथी जाते हो। 3 साथी। 3 साथी। इन बिन में 3। हुर, नूर और जहूर। ठीक है। बहुत अच्छा। एक इस्तकबाल में, एक मुतकल्लिम और एक दरवाजे पर खड़ा रहेगा, है ना। बहुत अच्छा। एक ऐलान, एक बयान और एक इस्तकबाल। फरिश्तों को गश्त में भेजेंगे। किसको भेजेंगे। फरिश्तों की जमात, क्योंकि वो भी हमारे साथ है ना। कितनी मुद्दत से वहां गश्त में जाते हो। एक जगह कितनी मुद्दत पेश करते हो। ये जो जगह है वो तकरीबन 6 महीने से चल रहा है। इस बीच में कट के यानी बस्ती बदल देते, लेकिन ये जोन के मुताबिक काम गुज़िश्ता साल हुआ था, तो वहाँ अभी नमाज चंदा हुई है। थोड़ा सा काम करवा कर वहाँ काम, दूसरा काम था तो दूसरा हमें ही दिया गया बार बार। आप ही को। तो आपको फिर नजर लग गई कि आप ही खो गए। यूं नजर लग गई ना। 6 महीने कितने 3 ही रह गए फिर। नजर की, नजर को, नजर की नजर लग गई। जी। तो वहां एक जगह पर 6 महीने में आपने अजान वगैरह शुरू किया ना। जी वहाँ मद्रसा भी शुरू हो गया। काम शुरू हुआ। और कोई काम शुरू हुआ। माशाल्लाह, नमाज तो बड़ा अमल हो गया। नहीं, साथी आए हुए माशाल्लाह। साथियों ने 3 दिन लगाए। इज्तिमा में भी साथी पहुंचे हुए। मस्तूरात अभी जोन की जमात वहाँ ठहरी थी, तो मस्तूरात के अंदर भी यानी असर से पहले काम हुआ पहली मरतबा। अच्छा, मस्तूरात में भी कुछ मेहनत हुई। हाँ जी।
अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिलते थे तो इमाम आने आप शुरू। गश के अलावा भी वहाँ जाते हो? जी कितनी मरतबा जाते हो हफ्ते में? बस जरूरत, जब जरूरत होती है इसके मुताबिक। जरूरत होती है। और 3 दिन की जमात आपकी कितनी बनती है? एक ही जमा, एक जमात बनती है। कितने आदमी की होती है? 8-7 7-8 आदमियों की। उसमें जिम्मेदार किस्म के साथी कितने होते हैं? 3-4 होते हैं। 3-4 होते हैं। वही साथी जाते हैं, नए साथी भी आते हैं 3 दिन में? बस 4 वो जो हमारे है मस्जिद व जमात में पाबंदी से 8 में से 4 पाबंदी से बैठते हैं, वो लोग जुड़ जाते वो हैं जुट जाते हैं। जमाते को। कितनी देर रवानगी की बात होती है? जी कितनी देर रवानगी की बात होती है? नहीं होती, और कारगुजारी? कारगुजारी हम ही ले लेते हैं। अच्छी बात। आपको तो पता है क्या करके आए हो, तो आपको लेने की क्या जरूरत है? यानी वो मस्जिद व जमात में जो साथी नहीं जुड़े थे, पूरा जो काम से उनको कि पूरा महीना उनसे मेहनत हुई थी, भाई चलना है उस इलाके की तकाजे, हमारी भी चले। जरूरत है, और तो उनको वापसी कारगुजारी और दे वापसी देते की बात होती है? कितनी देर होती है वो कारगुजारी वापसी होती है? और जमात के आखिर के दिन के अंदर छिल्ली मजलिस वही कर वही लेते जमात में ही कर लेते कर हो? लेते। कभी आप साल भर में नकद जमात बनाकर लाए? साल भर में नहीं, कुछ इससे पहले हुआ ऐसा इस साल में नहीं आए? इस साल में। तशरीफ। आप हजरात ने सारी बातें सुनी। ये जो फजर की मजलिस है, इसी की फिक्र दिलाने के लिए है। आप 5 अमाल आपको सुनाने के लिए नहीं है, 2.5 घंटे सुनाने के लिए नहीं। वो हमारे एक बुजुर्ग है हमारी जमात में, वो कहने लगे कि 2.5 घंटे के इतने हाफिज जो होते हैं कि अगर 2.5 घंटे बयान करने बिठाओ तो 2.5 घंटे को 2.5 घंटे में बयान करेंगे। 2.5 घंटे को। वो हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, वो ये कह रहे थे। तो खड़ा करूं मैं उनको? आपको देखना है उनको? बात मुझे सही लगी। अब ऐसा हो गया है कि काम समझाने वाले अलग हो गए, काम करने वाले अलग हो गए हैं। जो समझाते हैं वो करते नहीं है, जो समझाते हैं वो अक्सर करते, तो करने वाला मजमा अलग हो गया और समझाने वाला मजमा अलग हो गया। और नहीं करते और फिर जोर जोर से समझाते हैं। तो हमको समझना भी है, समझाना भी है। और कौन कौन ऐसा करेगा? अच्छा, ऐसा कौन कौन करेगा? खाली हम समझाने वाली जमातें समझाएंगे, बाकी करने वाला ऐसा कौन कौन करेगा? ये जो फिक्र यहाँ जो फजर में बात होती है वो इसीलिए होती है कि इतने सालों से ये बातें सुनने के बाद अभी ये एक तो जिंदा नहीं हुई, और जो हुई है उसका निजाम टूट गया है। अब देखो ये तालीम की बात, 6-7 आदमी अभी तक सुन रहे हैं। और अगर एक मस्जिद का मुसलमान 24 घंटे में 10 मिनट भी अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा, तो ये मुसलमान कैसा होना चाहिए? वो कहां सुनेगा? भाई तालीम में क्या है? हमारी फजाइल अमाल की सदकात में 5 चीजों की तालीम है। कितनी चीजों की? मुसलमान के जिंदगी के 5 शौबे हैं: ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक। ये 5 चीजें मिलकर दीन बनता है। फजल अमल, फजल सदकात में इन 5 में मुसलमान को कैसे रहना चाहिए वो लिखा है। सबसे पहले ईमानियात, हिकायत साहबा, उसके 12 बाब है। अल्लाह और उसके रसूल पर जानो माल कैसे लगाना, अल्लाह के साथ ताल्लुक, नबी के साथ का ताल्लुक, वो लिखा। उसके बाद इस्लाम के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, वो मुसलमान में कैसे होने चाहिए वो लिखा है। फिर उसके बाद सदकात आप उठाओ तो सदकात में मामलात लिखे, हलाल क्या, हराम क्या, हराम का निवाला पेट में चला जाए तो क्या होगा, किसी की एक बालिश जमीन दबा लें तो क्या होगा, वो लिखा। फिर उसके बाद माशरत, अम्मी के क्या हुकूक, अब्बा के क्या हुकूक, बीवी के क्या हुकूक, पड़ोसियों के, भाई बहनों के, वो माशरत और अखलाकियात। ये 5 चीजें एक ईमान वाला रोज अगर नहीं सुनेगा तो फिर उसका जहन मुसलमान वाला कैसे बनेगा? इसके लिए हमारे हजरत ये कहते हैं कि मस्जिद की तालीम में हमारे मस्जिद की मुसल्ली बने, उसको हम हदफ बनाकर मेहनत करें। अभी कैसा हो गया पता है? वो मुसल्ली बैठते हैं मस्जिद में जो खुद अपनी जात से कुछ फिक्रमंद है और तालीम में बैठना है ये धुन है उनको, तो बैठ जाते हैं। हमने मस्जिद के मुसल्ली बढ़े हैं तालीम में, उसके लिए हम अमली तौर पर क्या मेहनत करते हैं, अपना जायजा लें। मैंने जैसे अभी मशवरे में कहा ना कि भाई बैठे बैठे ही, भाई माशाल्लाह हम आपसे कल मिलने आए थे, आपने नियत की थी मशवरे में बैठने की, भाई थोड़ी देर बैठ जाओ। इस तरह से हम जैसे मशवरे में बिठाने की नियत करते हैं, ऐसे तालीम मस्जिद में भी हो रही है। मैंने सलाम फिराई, मेरे दाएं बाएं लोग हैं, भाई आ जाओ थोड़ी देर तालीम, देखो अभी तालीम हो रही है। अगर ये 9 आदमी है, 9 के 9 एक एक, भाई आप लोग कहां जा रहे हैं, भाई ये ठीक नहीं हो रहा, भाई ये ठीक नहीं हो रहा,
اتنے अच्छे अल्लाह ने प्यार दिए हैं, मजलिस छोड़कर जाने के लिए नहीं दिए हैं। जिसम अल्लाह ने इतनी अच्छी मजलिस छोड़कर जाने के लिए नहीं दिया है। अच्छा नहीं कर रहे हैं आप भाई। आप जो खड़े हैं या तो बैठ जाओ या चले जाओ, या तो यहां बैठ जाओ या चले जाओ, या तो आप यहां बैठ जाओ या चले जाओ। ऐसा ना करो। ये फोन वाले बुजुर्ग कितने मजे से फोन पर बात कर रहे हैं। ये फोन वाले बुजुर्ग माशाल्लाह हम मजमे को बढ़ाएं, तालीम के मजमे को ऐसे ही अपनी मुलाकातों में हम जाएं, तालीम की अहमियत बोलें। हमारी मुलाकातों में एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है पता है? हम जब जाते हैं किसी की मुलाकात में, सलाम अलैकुम, वालेकुम खैरियत भाई, तबीयत ठीक है भाई, मस्जिद से आए थे, वो 3 दिन में आपका नाम था तो उसके लिए हमने आपके मुतालिक सोचा था, क्या क्या ठीक है ना? फिर बोलो यही करते हैं या और कुछ करते हैं? अरे बोलो भाई, यही करते हैं या और कुछ करते हैं? हमने 6 नंबर बोलना छोड़ दिया। मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तश्कील 6ठे नंबर पर है, उससे पहले 5 है, उन 5 को हमने छोड़ दिया है, तो फिर वो 5 चीजें जिंदा नहीं हो रही है। इसलिए गुजारिश है कि ऐसा ना करें, हम तबलीग को उसकी जगह पर रहने दें। हम मुलाकातों में 6 नंबर को बोलें। और हमने मुलाकातों का निजाम में पहले आपने देखा है मस्जिद के बाहर लोग दुआ करके जाते थे, याद है आप लोगों को कि मस्जिद से जैसे निकले दुआ करके जाते थे? याद है भाई? किसको किसको याद है? देखो इतने बड़े, अब कौन कौन दुआ करके जाता है जरा हाथ उठाओ। एक बहुत बड़ा मजमा दुआ भी नहीं कर रहा। हमने अपनी शक्ल छोड़ दी। अगर छोड़ देंगे तो उसकी बरकतें खत्म हो जाएगी। दुआ करके जाएं और उसके बाद 6 नंबर की बात करें। हजरत फरमाते थे तश्कील तो 6ठे नंबर पर है, तो 6ठे नंबर में फिर हम वो बात करके फिर मकामी अमल की बात, उसमें तालीम की भी बात करें। तो गुजारिश है कि हम अपने अमले को बढ़ाने की फिक्र करें। एक आदमी हमारी तालीम ही नहीं सुनेगा तो मस्जिद की फिक्र वाला कैसे बनेगा? तो बढ़ाओगे अमला। इसके लिए हजरत फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में तालीम करो जिस वक्त में ज्यादा से ज्यादा मजमा जमा हो सके। दूसरा, मैंने उनको पूछा घर की तालीम, तो उन्होंने कहा 6 घरों में हो रही है, और जबकि 40 आदमी वक्त लगाए हुए हैं। तबलीग में जाने के बाद भी तालीम की अजमत जिंदगी में नहीं आई है। हम सोचे कि हम तालीम अल्लाह के रास्ते में उनको भरते क्या है? घर की मेहनत सबको भरो। देखो हम अक्सर हमारा मजमा जो है ना, घर की मेहनत को बहुत नजरअंदाज हल्के से ले रहा है। हालांकि घर की मेहनत सबसे वजनदार अमल है। आप ये समझते हैं कि आप तबलीग में लग जाएंगे तो आपके घर में तबलीग आ जाएगी? इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये पागलपना है हमारा। हमारे तबलीग में लगने के बाद घर में तबलीग नहीं आ सकती जब तक के घर वाली तबलीगी जहन की ना बने। घर जो होता है ना वो घर वाली से होता है। घर जो होता है वो किससे होता है? उसको कहते हैं घर वाली, वो घर की वाली होती है, उसका घर पर वजन होता है, वजन। और बच्चे जो हैं वो भी उसके ताबे होते हैं। बच्चे किसके ताबे होते हैं? हम किसी को पूछे भाई तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो क्या पूछते हैं? तुम्हारी मातृभाषा कौन सी? ऐसा पूछते हैं तुम्हारी पितृभाषा, मदर टंग। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना, और एक औरत का बन जाना, एक नस्ल का बन जाना। और यूं फरमा देते औरत का दीन दरवाजे, मर्द का दीन दरवाजे की चौखट पर, औरत का दीन घर के अंदर तक। बच्चों पर भी मां का असर है, तो उस मां का जहन बनना चाहिए। अब तो कहूं कि मां, बच्चों पर तो मां का असर, बच्चों के अब्बा पर भी मां का असर है। हाँ, बच्चों के अब्बा पर भी मां का असर है। अच्छा मुझे आप बताओ कि हमारे घर में लड़के लड़की का पैगाम रिश्ता है, हम चाहते हैं वो रिश्ता नहीं करना, और बीवी चाहती है वो रिश्ता हो जाए, क्या होता है? अरे बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। हो जाता है। वो चाहती है ना हो, हम चाहते हैं हो जाए। होता है नहीं होता? जरा जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि बच्चों के अब्बा पर भी बच्चों की अम्मी का असर है। बच्चों के अब्बा पर किसका असर है? और दूसरा जुमला कहें तो गलत, अगर आपको जरा खोटा लग जाएगा, डॉक्टर को ज्यादा लगेगा। हमारी नहीं चलती है, हमारी। अभी हम बैठे हुए हैं, बीवी के 1 2 3 4 फोन आ जाए, डॉक्टर साहब यहाँ दिखेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं दिखूंगा, जाऊंगा फोन पर बात करने, क्या बात हो गई? अच्छा तुम सब यहाँ इज्तिमा में आए हो, अगर बीवी आड़े आ जाती और न आने देती तो आ सकते थे? अलग हुआ तो करो भाई। हमारे घरों पर उसका, और आखिर जमाने की निशानियों में यह है, आखिर जमाने में औरतें किबला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किबला का क्या मतलब? किबला किस तरफ है? यहाँ है, तो यूं करके नमाज पढ़ूंगा हो गई, तो औरत किबला हो गई, मतलब
وہ جو کہے گی وہی ہوگا, اسی کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا. ہاں جن بتاؤ کیا کرنا ہے, وہ جو کہے گی جیسے کرے گی ایسا ہوگا. ایک جماعت کا قبلہ عورتیں ہو جائے گی, تو ایسا لگتا ہے کہ اب بھی تھوڑا بہت وہ قبلہ ہو ہی چکی ہے. وہ جس رخ پر جائے گی پورے گھر کو اسی رخ پر لے جائے گی, اسی رخ پر. اس کو اللہ نے ذہن بنانے کا زبردست ملکہ دیا ہے, ذہن بناتی ہے وہ. اس کو اللہ نے گھر کی رانی بنایا ہے, تو ذہن بنانے کا, ڈائیورٹس کرنے کا, ذہن بنانے کا اس کو زبردست ملکہ دیا, زبردست. گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں, 5 بیٹیاں ہوتی ہے, 5 بیٹیوں کی وچار دھارا الگ, 5 بیٹوں کی وچار دھارا الگ, پر ماں ایسی کھلا ہوتی ہے کہ سب کو سنبھال کر رکھتی ہے, الگ الگ وچار دھارا کے. 5 چھوکروں کی 5 بہویں آئی, 5 چھوکریوں کے 5 جمائے آئے, 5 جمائے. اور جمائے جو ہوتے ہیں وہ ماتھے پڑےلا ہوتا ہے. جماعتوں میں بہت حیران نہیں کرتے, تو کہتے ہیں تو جمائے راجا یہ تو باتوں کرے, نہیں ہوتا ایسا. وہ ڈراتا ہے نا, شادی کے دن سے ہی ڈراتا ہے, مجھے اتنا فرنیچر چاہیے, مجھے اتنے کپڑے چاہیے. بھکاری بن کے جاتا ہے نا, بھکاری بن کے نہیں جاتا, سفید کپڑوں کا بھکاری, سفید کپڑوں میں بھکاری ہوتا ہے, مانگتا ہے. تو خیر وہ ماتھے پڑےلا ہوتا ہے جمائے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب, آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. وہ ہمارے فاروق کا بھانیا ہے, تو فاروق ہمارا دوست, تو اس کا بھانیا بھی ہمارا دوست. تو اس کو میں کہوں گا ڈاکٹر آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کیا کیا مانگا تھا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, سونے والے جاگ گئے. میں عرض یہ کر رہا تھا, تو عورتوں کو ہم نظر انداز نہ کریں. اس کو اللہ نے ذہن بنانے کا زبردست ملکہ دیا ہے, زبردست. اس کا جو ذہن بن جائے گا ایک دم میں پلٹا کھلا دے گی. فرعون جو ہے نا, فرعون, اس کو ایک جوتش نے کہا تھا کہ تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا, وہ تیرے راجپاٹ کو ختم کر دے گا. تو اس نے پوچھا اچھا وہ جوتش کون سے خاندان میں ہوگا, کہ یہ خاندان میں ہوگا. اچھا اس خاندان کے سارے لوگ, بچے جتنے پیدا ہوں سب کو ختم کرو تاکہ نہ رہے بانس. 12,000 بچے اس نے مار دیے اس خاندان کے. اللہ کو اس بچے کو پیدا کرنا تھا, تو اس کی ماں کے دل میں بات ڈالی, صندوق میں ڈالو. تیرتا تیرتا صندوق پہنچا فرعون کے دربار میں. دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں, صندوق آیا, کھولو اس کو, کیا ہے, کھولا, وہ بچہ نکلا. تو فرعون کا پہلا جملہ, او یہی موسیٰ ہے, ختم کرو اسے. اب بیوی بیچ میں آ رہی ہے, نا یہ موسیٰ نہیں ہے. اچھا تو کیسے کہہ رہی ہے, وہ خاندان تو اس طرف رہتا ہے, یہ صندوق تو اس طرف. ذہن بنا رہی ہے, کیا بنا رہی ہے, یہ صندوق تو اس طرف سے آیا ہے اور وہ تو اس طرف رہتا ہے. ذہن بنا رہی ہے, ذہن. اتنا ذہن بنایا, اتنا ذہن بنایا, گود میں اٹھایا. تو وہ بچہ جو تھا نا, وہ عجیب, موسیٰ علیہ السلام کبھی داڑھی پکڑے, کبھی ناک میں انگلی اس کے مارے, کبھی آنکھ میں, کبھی سے مجھے مارتا ہے. تم تو یار خام خواہ ماتھے پڑے لے ہو, چھوکرے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اچھا تو پھر ہم ٹرائی کریں گے کہ یہ چھوکرا ہے یا پھر موسیٰ ہے. اچھا کیا ٹرائی کریں گے, کہ میں تھالی میں انگارا رکھتا ہوں اور موتی رکھتا ہوں, دیکھتا ہوں کس کو اٹھاتا ہوں. تو جیسے ہی رکھا تو موسیٰ علیہ السلام موتی پکڑنے جا رہے تھے, پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے, انگارے پر ہاتھ رکھا اور منہ میں رکھ دیا انگارا. وہ لکنت آ گئی تھی زبان میں, تو دیکھو چھوکرا یہ سمجھتا نہیں, اس لیے انگارا پکڑ لیا. ہاں بات تو تیری کھری ہے. یہ عورت ذہن بنا رہی ہے. کون بنا رہی ہے, اتنا ذہن بنایا کہ اس کو بھروسہ ہو گیا یہی پھر موسیٰ ہے. پر عورت کے ذہن بنانے پر وہ اس بچے کو نہیں مار سکا. یہ بچہ پیدا نہ ہو اس کے لیے 12,000 مار دیے, اور وہ اب اس کی گود میں ہے, بیوی کے ذہن بنانے پر نہیں مار سکا. 40 سال اس گھر میں رہا, 40 سال. کتنا بڑا ذہن بنایا. ہمارے نبی کو سب سے بڑا ذہن بنانے میں دھارس امی جان خدیجہ کا ہے. جب سینہ چیرا گیا تو وہ گھر آ کر سو گئے چادر اوڑھ کر. تو اللہ نے آیت اتاری, او چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے. تو اٹھے, کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا, سینہ چیرا گیا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا. تو امی جان نے سنا کہ اچھا, کہ چلو فلاں مولانا صاحب کے پاس, ورقہ ابن نوفل کے پاس, وہاں لے کر گئی. اور ورقہ ابن نوفل سے پوری بات سنائی, کہ اچھا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے, پھر تو یہ نبی ہیں, اور ان کے ساتھ اور آگے ایسا ہوگا, ایسا مکے والے نکالیں گے اور یہ کریں گے. تو نبی کہنے لگے, مجھے مکے والے نکالیں گے, مجھے نکالیں گے. تو گھر والی نے دیکھا کہ میرا شوہر خوف کھا رہا ہے, تو ایک دم بیچ میں آ گئی اور کیا کہنے, نا آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. کیوں نہیں نکال سکتا؟ وہ ذہن بنانا شروع کیا, انک لتصل الرحم, آپ کون ہیں, آپ تو ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑتے ہیں. لتصدق الحدیث, آپ تو سچی باتوں میں سچے ہیں, آپ تو باتوں میں تقریب ضعیف, آپ مہمان نواز ہے. تعین علی نوائب الحق تکسب المعدوم, پریشان حالوں کو معاون بن. اتنی دلیل, 1 2 3 4 5 6 دلیلیں دے ڈالی. اتنی دھارس بندائی, ہمارے نبی کو تسلی ہو گئی. تو سب سے پہلی تسلی دینے والی گھر والی تھی. اس گھر والیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, نظر انداز نہ کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیز زندہ ہو جائے,
تو हमारे घरों में घर वाली को फिक्र में ले, मगर घर वाली को कैसे फिक्र में लेंगे? उसको दो चीजें देनी है। घर वाली को फिक्र में लेने के लिए रवैयों को नरम करें, लाड़ प्यार वाले रवैये। कैसे रवैये बोल रहे हैं डॉक्टर? लाड़ प्यार वाले रवैये। लाड़, बीवी को लाड़ देने की चीज है, प्यार देने की चीज है, वो प्यार देने की चीज है, वो लाड़ देने की चीज है। हुजूर इतना लाड़ देते थे, लाड़, उनका नाम था आयशा। कभी मोहब्बत में कहते थे या आयशो, यूं फरमा दिया आयशो। कभी यूं फरमाते थे या हमैरा, यूं फरमाते थे या हमै। कैसा मजा आ रहा है ना, या हमैरा। ये मजा देने की ही चीज है, ये मजा देने की चीज है। घर में जाकर बुजुर्ग बन गए, और मैं तो कौन, मैं तो जिम्मेदार हूं, वहां सब सूखा हो जाएगा। घर में बुजुर्ग नहीं बनना, घर में घर वालों की तरह रहना। हुजूर इस्लाम घर वालों की तरह गम्मत करते थे। घर में गए तो अम्मी जान खाने बैठी है, तो उन्होंने खाना खाया, यूं गोश्त उठाया रख दिया, अम्मी जान ने अब हुजूर ने वही उठाया। जहां अम्मी जान ने होंठ मारा था, होंठ दांत मारे थे, वहीं इसी को स्टैंड बनाया। खाया नहीं, पहले उसको दिखा रहे हैं, देख मैं वहीं से खा रहा हूँ जहां से तूने खाया। ये मोहब्बत ऐसी चीज है जो दिखानी पड़ती है, कहने से नहीं होती, दिखानी पड़ती है। मुद्दस्सिर समझा? सूखा सूखा रहेगा तो सब सूखा हो जाएगा। अम्मी जान ने पानी उठाया, गिलास यूं होंठ लगाया, रखा, हुजूर ने वही गिलास उठाया, वहीं होंठ लगाया। अभी लगाया नहीं है, दिखा रहे हैं, देख मैं अभी वहीं होंठ लगा रहा हूं जहां तूने होंठ लगाया था, दिखा रहे हैं। मोहब्बत ऐसी चीज है जो दिखाने से होती है। तो घरों में रवैये नरम करने हैं और लाड़ देना है। क्या देना है बोलो? लाड़ देना है। अगर तुमने ये दे दिया, शादी उससे की है, दिल भी उसी को देना है, खरीदी भी उसी के लिए करनी है, बातें भी उसी की करनी है, पढ़ाई की नहीं, उसके वफादार रहने हैं। तो फिर वो आपके फिक्रों में शरीक, वो आपकी मोहब्बत की प्यासी है, अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। और हम बदल जाएं तो उसको वो रवैये दें, तो फिर वो आपकी हो जाएगी। वो कैसे हो? हम साहबा फरमाते हैं, हमने हुजूर की वो कितनी हो गई? साहबा फरमाते हैं, हमने आधा दीन अम्मी जान से सीखा, आधा दीन हमने अम्मी जान से। इनको भी लाड़ दें, बच्चों को भी लाड़ दें घर में। हम जब चाहें तब बच्चे मुंह चढ़े हुए होते हैं, हम मुंह चढ़े होते हैं जरा रौब झाड़ने के लिए। रौब झड़ते झड़ते बच्चे भी झड़ जाएंगे। घर में रौब नहीं झाड़ना, घर में बच्चों की तरह रहो। बच्चों में कैसे रहते हुजूर? बच्चे घर में होते थे तो हुजूर यूं घोड़ा बनते थे और यहाँ बिठाते, गोल गोल घूमते थे यूं। उनकी नवासी हजरत उमामा यहाँ बिठाकर बाजार जाते थे, ऐसे घर में रहते थे। मैं तो घर में जाऊं, मजा ले किसी की कोई चूचा करे। अच्छा, फिर तो तुम बच्चों के अब्बा नहीं हो, फिर तो तुम पुलिस वाले हो, बीवी का शौहर नहीं हो। तो हमारा इंतजार करें हमारे घर वाले। क्या करें बोलो? इंतजार करें। जब हसन हुसैन बड़े हो गए ना, तो अल्लाह के नबी आ जाओ आ जाओ, चलो कुश्ती लड़ो, तो लड़े धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो जीत गया, शाबाश शाबाश। उसकी अम्मी खड़ी थी, इसको शाबाशी दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो? तो कहने लगा, देख जिब्राइल खड़ा है, वो भी इसी को शाबाशी दे रहा है। बड़े बड़े बच्चे हैं, हम कहते हैं ये बच्चे मस्ती करते हैं। ओ भाई, बच्चे ही मस्ती करेंगे क्या? बच्चों का बाबा मस्ती करेगा? अरे भाई, घर में बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो हम घर के माहौल को खूबसूरत बनाएं और अपनी मस्तूरात को अल्लाह के रास्तों में लेकर जाएं, वो जहन बनाए। देखो, एक मरतबा मर्द जाता है तो एकदम जहन पलटा खाता है, औरतों का वक्त लगेगा एकदम एकदम पलटा खा जाएगी। इसलिए एक तो मजबूत मस्तूरात को अल्लाह के रास्तों में लेकर जाओ। हम बच्चों को नहीं संभालेंगे, औरतें संभालेगी, और औरतों को तबलीग संभाल लेगी। इसलिए तो रवैये अच्छे बनाओ, अल्लाह के रास्ते में लेकर जाओ। और मोहल्लों की मस्तूरात जितनी भी है, ये जैसे भाई से मैंने पूछा, कब 12 तालीम की बहनें हैं लेकिन दो ही आ रही है, भाई दो ही आएगी। हम पूरे हफ्ते मर्दों पर मेहनत करते हैं, मर्दों पर गश्तों में, मुलाकातों में, हफ्तावार इज्तिमा में, तो भी कमजोरी आती है। वो औरतें जो वक्त लगा कर आई, कवाइफ वाले हैं, उनके जिम्मे हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो जाया हो जाएगी, खो जाएगी। हमारे हजरत फरमाते हैं, हर 30-40 मकानों पर एक तालीम का हल्का कायम करो, हर 30-40 मकान पर। अब इन औरतों के जिम्मे तुमने आते ही काम दे दिया तो वो संभल जाएगी, अब हमने काम ही नहीं दिया तो खो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए वायरिंग कर डालो सारे मोहल्लों में मस्तूरात के तालीम के हल्के, हर 30-40 मकान पर तालीम का हल्का, हर 30-40 मकान पर तालीम का हल्का। तो सारी औरतें इसमें जकड़ में आ जाएगी। अगर इन औरतों को तुम तालीम के हल्के से नहीं जोड़ोगे, हमारा मर्द खोआ जाता है, हालांकि उसको कितने जोड़ने की मेहनत है। औरतों को तो हर 3-4 महीने पर काम करने वाली बहनों को जोड़ते हैं, तो 3-4 महीने में वो एक बार जोड़ी जाती है, अब उसके जिम्मे काम ही नहीं है तो वो भी जाया हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, पूरे मजमे से घर की मेहनत भी मोहल्ले की, और मस्तूरात की मेहनत में जाल बिछा दो। हर 30-40 मकान पर एक तालीम का हल्का, और फिर उसके बाद हर 3-4 महीने पर सारी काम करने वाली बहनों के जोड़ करो,
اور उनकी कर्जदारी लो और आगे की बात समझाओ। आप लोग कर्जदारी लेते हो, इनकी काम करने वाली बहनों की कर्जदारी लेते हो और 3-4 महीने पर जोड़ करते हो? कितने बार करते हो? हर 3-4 महीने पर करो। मर्दों को हम इतनी बार जोड़ते हैं तो कमजोरी है, अगर औरतों को 6-8 महीने पर जोड़ोगे तो कमजोरी कैसे दूर होगी? हर 3-4 महीने पर। भाई बात समझ में आ रही है? करोगे महरम के साथ, और जहां है उससे आगे की तश्कीलें करो, ठीक है इंशाअल्लाह। और भाई मैंने इनको 2 गश्तों का पूछा, आप सबने सुना, कितने दुख की बात है। पहले गश्त में ये कमजोरी के 100% हमारा घर कवर नहीं होते। अगर हमारे मोहल्ले के लोग गश्तों में नहीं आएंगे, हमारी फिक्र के कैसे बनेंगे? दूसरे गश्त का पूछा तो कहने लगे 3 आदमी जाते हैं। हालांकि दूसरा गश्त तो हमको ये कहा कि उस मोहल्ले को 2 महीने तुम गश्त के लिए लो और 2 महीने में ऐसी लगातार मेहनत करो कि 2 महीने की मेहनत के बाद वो मोहल्ला अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन वो अभी हम ही नहीं खड़े होते, वो कैसे खड़ा होगा? इसके लिए अमला बनाओ, अमला। मैंने अमला बनाने की कई मिसालें दी, तो गश्त के लिए भी अमला बनाओ। पूरा अठवाडिया हमारी मस्जिद में मेहनत चले, गश्त में मजमा आए उसकी पूरा अठवाडिया मेहनत करो। अब कोई हफ्ते में मेहनत नहीं की और गश्त के दिन जाओगे, 3 ही होंगे ना, फिर 3 के 2 हो जाएंगे। पूरी जितनी जमातें मस्जिद की है, पूरा अठवाडिया जितनी मुलाकातों में जाओ गश्त की तश्कील करो। पूरे अठवाडिये में जितनों ने गश्त में आने की नियत की, गश्त के दिन उन सबको याद दिलाओ, भाई देखो आज गश्त का दिन है, भाई देखो आज गश्त का दिन है। तो वो सारे जब गश्त के दिन तुम याद दिलाने जाओगे तो तुम्हारे साथ आ जाएंगे। पूरे अठवाडिये में हम जब मुलाकातों में जाए गश्ती याद दिलाओ, सबको गश्त के बात करो। जितने लोगों ने पूरे हफ्ते में नियत की हो, गश्त के दिन सबको एकदम याद दिलाओ कि भाई देखो तुमने नियत की थी आज गश्त का दिन है। तो बोलो मजमा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम पूरे हफ्ते में कोई मेहनत ही नहीं करते, इसलिए नियत करो कम इंशाल्लाह पूरा अठवाडिया उसकी मेहनत करेंगे। करोगे? और दूसरे गश्त के जरिए से मतलब दूसरा गश्त नहीं है। दूसरे गश्त से मतलब ये है कोई नया इलाका 2 महीने में लें और उस महीने में 2 महीने में उस गश्त की बरकत से 2 महीने में उस जगह को खड़ा कर देना। दूसरा गश्त दूसरे गश्त के लिए नहीं है। नई जगह पर 2 महीने गश्त करके उस जगह पर नमाज अमाल जिंदा करना, खड़ा कर देना। उसके लिए हमारे हजरात ये कहते हैं कि दूसरे गश्त वाली जगह को अपने मोहल्ले का एक भाग बना दो। जैसे तुम अपने मोहल्ले के 4 मोहल्ले हैं, ये 5वां मोहल्ला, रोज 2.5 घंटे की जमात घूमती है, वहां भी रोज 2.5 घंटे में आदमी भेजो। अगर इस तरह से लगातार पूरा अठवाडिया वहां मेहनत होगी तो 2 महीनों में इंशाल्लाह वो जगह पर कोई ना कोई शक्ल, खाली गश्त के दिन जाओगे तो कुछ नहीं होगा, पूरा अठवाडिया वहां जाएंगे तो कोई शक्ल बनेगी। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरह से कोई मस्जिद है जिसने पूरे 2 महीने में कहीं कोई इलाके में कोई काम किया हो, 2-2 महीने, ये तो 6 महीने तक करते रहे। हमारी गुजारिश है 2 महीने के बाद उसको बदल दो, और जो 2 महीने के लिए लें वो 2 महीने में लगातार मेहनत करें, खाली गश्त के दिन ना जाएं। अपने मोहल्ले में जिस तरह रोजाना 2.5 घंटे की जमात फिरती है, ऐसे वहां भी रोजाना जमात फिरे तो इंशाल्लाह वो मोहल्ला खड़ा हो जाएगा। कोई है इस तरह का कि हमने 2 महीने में इस तरह से खड़ा किया? कोई है जो 2 महीने में हफ्ते में पूरा हफ्ता वहां मेहनत के लिए जमात भेजते हो? 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा भेजते हो? अब देखो पूरे मजमे में एक भी कर्जदारी सुनाने वाला नहीं है। अच्छा आपने ये सुना है, पहले ये बातें जो अभी मैं कह रहा हूं कि उसको अपने मोहल्ले का हिस्सा बना लो और पूरा अठवाडिया वहां मेहनत के लिए साथी भेजो, आपने सुना है ये? अल्लाह भाई सुना है? किसने किसने सुना है जरा बताओ। तो अभी एक भी हाथ नहीं उठा रहा कि हमने किया था, तो आज भी आप इसी नीयत से सुन रहे हो कि हम ऐसा ही रहेंगे? है भाई, अगर ऐसा रहोगे, इसका धड़ा सही नहीं होगा तो वो उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। अब तो नियत कर लो कि इंशाल्लाह अब 2 महीने में जो मोहल्ला हमको दिया जाएगा, लगातार मेहनत करके वहां कुछ ना कुछ अमल शुरू करवाएंगे। नियत करते हो? उस मोहल्ले को अपनी मस्जिद का एक भाग बना दो। कौन कौन ऐसी नियत मेहनत करेंगे? और भाई 3 दिन की आपने कर्जदारी सुनी, मैंने बताया तो ये कह रहे हैं एक जमात जा रही है। फिर मैंने पूछा कितने जिम्मेदार, भाई बैठ जाओ, चप्पल वाले बुजुर्ग बैठ जाओ। मैंने उनको पूछा कितने साथी जा, तो उसमें 4 अमीर होते हैं, 4 अमीर। अगर इस तरह से अमीर चले जाएंगे, ये खयानत नहीं तो और क्या है? ये खयानत है, हमारे काम के साथ ये खयानत है। हमारे हजरात ने फरमाया नए नए लोगों का हम वक्त लगवाएं। भाई मुझे जब मैं 3 दिन लगा ही रहा हूं तो अल्लाह के लिए लगाऊं। तो हजरात ये फरमाते हैं कि हर एक पुराना साथी उसके 2 मुआविन दो और उससे कहो पूरा अठवाडिया तुम मेहनत कर, पूरा महीना 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बनाओ। इनकी मस्जिद में इन्होंने सुना है 4 साथी एक साथ चले जाते हैं। अगर ये चारों साथी अपनी फिक्र करें और 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बनाएं तो 4 जमातों की इस्तेदाद, 4 जमातें जा सकती है। लेकिन अब वो सब एक मिलकर चले जाएंगे, उससे ये होगा कि नया खून तबलीग में नहीं आएगा, पुराने लोग जो है उन्हीं में तबलीग घूमती रहेगी। हमारे मोहल्ले के सारे लोगों के 3 दिन लगे, ये 3 दिन अक्सर तबलीग में दाखिल होने का दरवाजा है।
اکثر نیا مجمع 3 دن کے راستے سے آتا ہے. اب ہم لوگوں کو اس طرح لے ہی نہیں جائیں گے تو پھر لوگ کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے گزارش ہے کہ ایک ساتھ نہ چلے جائیں. ہمارے حضرات نے کیا کہا ہے پتا ہے؟ ہمارے حضرات نے کہا کہ سال کے شروع میں ہر حلقے کے ذمہ دار مسجد جا کر مسجدوں کا تفقد کریں کہ کتنے یہاں وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، اس میں کتنے امیر معاون بن سکیں، ایسے ساتھی ہیں جتنے امیر بن سکیں ایسوں کا مہینے میں ہفتے طے کروا دو. ان سے خود پوچھو بھائی تم 3 دن لگانا طے کرو کہ ہم فلاں ہفتے میں جائیں گے، سالانہ وقت طے کروا دو. تو اس سے وہ جوڑیاں بنے گی 3 دن کی، سال کی، چلے کی. اس کے بعد ماہانہ جو مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ مشورہ، اس ماہانہ مشورے میں اس مسجد والوں کو پوچھو. مثلا یہ بھائی نے سنا ہے ابھی کارگزاری کہ ہم 4 ایک ساتھ چلے جاتے ہیں. اب مثلا ان کے وہاں 4 جوڑیاں بنی، 4 جوڑیاں مثال کے طور پر، تو جو ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں پوچھیں بھائی تمہارے وہاں تو 4 ذمہ دار تھے، 4 جوڑیاں بنی تھی، پھر ایک جماعت کیوں گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ دوسری 3 کمزور پڑ گئی ہے. تو اس مسجد والوں کو ماہانہ مشورے میں فوراً کہو بھائی ایسا نہ کرو، دیکھو جو 3 جوڑیاں تھیں ان سے جا کر آپ ملو اور ان سے کہو بھائی اس ہفتے تم نہیں گئے مگر آئندہ مہینے جانا ہے. اور پوری مسجد وار جماعت اس کے پیچھے لگی رہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے تم نے ماہانہ مشورے میں اس کی فکر دلا دی تو امید ہے دوسرے مہینے میں 2-3 جوڑیاں قابو میں آ جائے گی. پھر فروری میں اس کی کارگزاری پوچھو بھائی کیا ہوا تمہاری 4 جوڑیوں میں سے، تو سنائیں گے 2 قابو میں آئی یا 3، بھائی چوتھی رہ گئی، بھائی دوسرے مہینے میں پھر چوتھی پر محنت کر لو. اس طرح سے ہر ماہانہ مشورے میں جو جوڑیاں بنتی ہے اس کی یاد دلاؤ تو تمہارا ایک دم کام اوپر جائے گا. اور دیکھو جس کی 3 دن کی جوڑیاں قابو میں آ گئی انشاءاللہ اس کی چلے 4 مہینے کی بھی قابو میں آ جائے گی. اس لیے ہر مسجد والے سے ہماری گزارش ہے، ہر حلقے والے سے، کہ سال کے شروع میں ابھی جنوری آ رہی ہے تو سال کے شروع میں ایک مرتبہ حلقے کے ذمہ دار حلقے کی ساری مسجدوں میں جائیں، ان سے خود پوچھیں کہ ہم آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کون سے وقت میں آپ ساتھی سب جمع کر لو گے. بعض کہیں گے کہ ہماری مسجد اور جماعت میں آنا، بعض کہیں گے کہ ہمارے گشت کے دن آنا، ہم سب کو جمع کر لیں گے. اس وقت ان کے پاس جاؤ اور ترغیبی بات کر کے جتنے امیر بن سکتے ہیں ان سب امیر کے ایک امیر اور ان کے ساتھ 2 معاون جوڑیاں بنا دو اور ان کے ماہانہ اور سالانہ طے کروا دو. جو طے ہو جائے پھر اس کی نگرانی ماہانہ مشورے میں کرو تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے ایک دم تمہارا کام اوپر جائے گا. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ. اور میں نے ان کو ایک بات پوچھی نقد جماعت کی کہ لے کر آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں پورے سال میں نہیں لائے، ہمارا روانگی ہی نہیں ہو رہی ہے. اب روانگی جب جماعتوں کی نہیں ہوگی تو وہ جو نیا جانے والا جماعت میں ہوگا وہ روانگی سنے بغیر جائے گا تو تبلیغ کس کو سمجھے گا؟ ہمارے حضرات نے یہ بات کہی کہ اگر روانگی کرنے والا نہ ہو تو جماعت کا ذمہ دار خود روانگی کر دے، اور چاہے جماعت لیٹ ہو چکی ہو بغیر روانگی کے نہ بھیجے، اچھے سے روانگی کرے تاکہ جماعت 3 دن فارغ کر کے جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں اس کو سمجھ تو پڑے. اس لیے گزارش ہے کہ بغیر روانگی کے جماعتوں کو نہ بھیجو، کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ روانگی ہونی چاہیے. اور واپسی میں اچھے کارگزاری اور واپسی کی بات کرو گے انشاءاللہ. دیکھو یہ جو صبح کی مجلس ہوتی ہے نا، یا تو ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے یا سستی میں ہم کام کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، پورا دھڑا ہی خراب ہو جاتا ہے، جس پر پوری بات گھومتی ہے وہی خراب ہو جاتی ہے. میں نے ایک بات پوچھی، آپ نے دیکھی یہ اپنی جگہ سے تھوڑی ہٹ گئی، یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، تو یہ اس کی جگہ پر لانی ہے تاکہ اس کے نفع ظاہر ہوں. آئندہ کرو گے اس کو انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اور ہر جماعت کو سمجھا کر بھیجو نقد جماعت لانی ہے. جماعتیں جب نقد نکلنے پر پڑے گی، جماعت نقد نکالنے پر تو یہ پھرے گی، ایمان بولے گی، آخرت کو بولے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بند کرائیں گے، ورنہ مسجد میں پڑے لایا نہیں کریں گے. ان کو نقد جماعتوں میں اللہ کے بولنے میں لگانا ہے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ہر مسجد سے نقد جماعت بنوانے کے اوپر لگاؤ گے اور نیت کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی ہے تو اب اس میں موت تک لگے رہنا ہے. کب تک لگے رہنا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے موت تک لگے رہنے کی؟ اور اس کے لگے رہنے کے لیے روزانہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہی چلے جاؤ. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں لکھا جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جو پیچھے رہتا ہے اس کو اللہ پیچھے ہی کر دیتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو آگے کیا ہے، آگے بڑھتے چلے جاؤ. اور یہ کبھی نہ سوچنا کہ کیسے ہوگا. آپ کو میں بات پوچھوں، دانت ہے تو سچ بتاؤ اللہ چبانے کا دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ جب سے دانت آئے ہیں تب سے آج تک اللہ نے چبانے کا دیا. بولو کھری بات ہے کھوٹی بات ہے؟ اللہ نے پیٹ دیا ہے، بھرنے کا اللہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ جب سے اللہ نے پیٹ دیا تب سے اللہ نے بھرنے کا دیا ہے. آپ کو تیسری بات پوچھوں، آپ نے جب تبلیغ کے لیے جن تقاضوں کو اپنے اوپر اوڑا، چلے میں جانے کا، 3 دن میں جانے کا، تو اللہ نے اس کے اسباب پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ جو جتنے فیصلے کرتا ہے ایسی اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. کتابوں میں آتا ہے مدد نیتوں پر ہے، المعونۃ تأتی علی قدر المعونہ، جو جتنا بوجھ اٹھائے گا اتنا اللہ کی مدد میں آ جائے گا.
जिसने जितना उठाना तय किया इतने राहें हमवार होती है, जिसने तय नहीं किया उसके लिए वो राहें हमवार होती भी नहीं। और तय वो करता है जिसका जितना अल्लाह पर भरोसा होता है। आदमी भरोसे पर तय करता है, भरोसे की कमजोरी तय नहीं करने दे, क्योंकि शैतान डराता है कि क्या होगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं शैतान क्या डराता है, तेरे संजोग खराब हो जाएंगे। अश-शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, संजोग खराब हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं संजोग के बनाने वाले हम हैं। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतन व फ़ज़ला, फजल के कहते हैं अच्छे संजोग पैदा कर देना। तो जब अल्लाह पर भरोसा अच्छा होता है तो फैसले बड़े होते हैं, और अल्लाह पर भरोसे में कमजोरी आती है तो फैसलों में भी कमजोरी आती है। तो नियत करो कि हम अपने अल्लाह पर भरोसा टूटने नहीं देंगे, और जहां है आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। भाई नियत करते हो सब बढ़ते चले जाएंगे। इस मजमे में जो माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह चलते चलते 2-2 मरतबा 4 महीने लग गए हैं, ऐसा बहुत बड़ा मजमा होगा। अब वो तय कर लो कि इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पर अब आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, और अल्लाह ने यहां तक पहुंचाया, अब इंशाल्लाह मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब सब जगह अपना खाता खोल कर जाएंगे। बांझ नहीं मरेंगे। मौलाना उमर साहब फरमाते थे बांझ न मरना। बांझ ऐसी औरत को कहते हैं कि अकेली थी और अकेली ही मर गई, कोई पीछे रोने धोने वाला ही नहीं, दुआ करने वाला ही नहीं। हम बांझ नहीं मरेंगे, हम इंसानों को कमा कर मरेंगे। भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है इंसानों को कमा कर मरने की? तो फिर उसी पर नजर रखो, मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना। डॉक्टर चाय पिलाएगा तो 10 आदमी में पूछेगा मौलाना साहब चाय अच्छी थी, इसका मतलब मौलाना को सुना रहा है कि मैंने मौलाना को चाय पिलाई थी। ये दुनिया स्वार्थी है। अल्लाह जो देगा ना तो ऐसा देगा कि किसी को कहेगा नहीं। दुनिया के लोग तो चाय भी पिलाते हैं तो 10 में चर्चा करते हैं। तो मांगो उसी से जो दे, कहे ना किसी से। भाई सब अल्लाह पर नजर रखोगे? अगर अल्लाह पर नजर है तो फिर फैसला करो कि इंशाल्लाह 2026 में बैरून जाएंगे। भाई सब नजर करते हो अल्लाह पर? कौन कौन नजर करता है? तो खड़े होकर अपने अल्लाह को अपने इरादे बताओ। चलो खड़े होकर जल्दी 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 जल्दी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, पहल हो गई। जल्दी जल्दी खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। जिसका अल्लाह पर जितना